of all of the, you have a catalog of all celebrities across the world. That's what I'm Why saying. would you pick Rihanna for a Exactly. yeah. I mean, farmers movement protest? like कैसे कनेक्ट होगा? मतलब अगर मैं मतलब इंडिया की बात करूं, केट विंसलेट This is if this was planned, this was the dumbest like conspiracy ever. Long years ago, we made a trip with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से चीफ मिनिस्टर के लिए मेरा एक ही संदेश है कि वो राज धर्म का पालन करें। हार्डवेयर वालों की सोच क्या होती है, हार्ड वर्क वालों की सोच क्या होती है। अरे ये ना पंजाब की खुशबू। तो फिर ये जो है आदित्य, ये क्या है फसाना? रिहाना क्यों चाहती है भारत में दंगे भड़काना? ईशान शर्मा कहाँ से आ गया? छोटी सी ग्रेटा का पाकिस्तानी ज्ञान नहीं सुनेगा हिंदुस्तान। कैसा लगा? हजरात। सचिन का छक्का, रिहाना और ग्रेटा हक्का पक्का। जब इंडिया है अगेंस्ट प्रोपोगेंडा, तो रिहाना क्या ही है तुम्हारा धंधा? सचिन बोले इंडिया इंडिया, राहुल बोले मिया मिया। मिया खलीफा regains consciousness. ग्रेटा, तुमको इन पाकिस्तानियों ने अपनी बातों में कैसे लपेटा? और बताऊं, पूछता है सरदाना, अरियो रिहाना, तूने हिंदुस्तानियों को इतना गलत कैसे जाना? उनका ऐसे होता है ना, फॉर्मेट ऐसे होता है, फर्स्ट एक क्वेश्चन, फिर बट इतना तो हो गया साइड यार कि मतलब टू ऑल द सचिन्स क्रिटिक्स, सचिन ने मतलब आखिरकार देश के लिए बैटिंग करी ली। देश के लिए बैटिंग और बोल लो मतलब कि अपने लिए खेलता था, रिकॉर्ड के लिए खेलता था, अभी खेल लिया ना देश के लिए, बोलना नहीं आगे। मैं वही कह रहा था कि अगर आप सचिन, कोहली, विराट वगैरह से पूछो कि सो हाउ इज इट इन इंडिया, हाउ इज लाइफ इन इंडिया, तो उन लोग बोलेंगे इट्स ओके, कांट कंप्लेन, वीजा पार, गो गेट इट। साथ खड़े हैं कोहली रोहित रहाने, तो किसानों तुम अब भी क्यों न माने? रिहाना, तुम भूल के भी भारत मत आना। एक और एंगल दे दो, मुस्लिम एंगल के लिए। रिहाना, तेरे पीछे कौन है मौलाना? गुड वन। भाई तू आज तक छोड़, तू सीधे रिपब्लिक में जाएगा। अरे ये तो वो भी था ना, ऐसे और हो सकता अच्छा है। कुछ लोग ऐसे होंगे क्या जो मतलब ऐसे रिपब्लिक और एबीपी और इसको जैसे फैंग कंपनीज टाइप ट्रीट करते होंगे, मतलब ड्रीम जॉब्स। बहुत कम लोगों को नसीब होता है ऐसा जॉब। ऐसा रिहाना या रेहाना, पूछता है जमाना। ये भी डॉग विसल हो गया ना। डॉग विसल तो चाहिए, उसके बिना नहीं चल सकता है। डॉग विसल तो मतलब इट्स लाइक और बताता हूँ, और डॉग विसल दूं। जब सचिन अनिल है राजी, तो क्यों नहीं मानते हो पाजी? मीना हैरिस के बयान के बाद पूछता है भारत, कमला क्या है ये मामला? मतलब दिस इज सचिन, कितना दुख हो रहा है उनको, उसका नाम कमला है, जो तुम्हारा सिंबल है। या लेकिन वो तो पंजा निकली, कमला का हमला। सूजन सरैंडन का भी ट्वीट आ गया आज, और मेरा जो कांग्रेसमैन हुआ करता था जब तक मैं कैलिफोर्निया में था, एरिक स्वाल्वेर, उसका भी ट्वीट आ गया। क्लैरिफाई कर दो, कोई भक्त सुन रहा होगा तो कांग्रेसमैन से कुछ और सोच। हाँ, तुम्हारे तो कांग्रेसमैन ही होंगे ऑब्वियसली। हाँ, नहीं तो वैसे संजय सैंडर्स ने भी बोल दिया है। संजय सैंडर्स ने क्या बोला है? क्या पढ़ा नहीं तुम लोगों ने? राज्यसभा में बोला उसने। अच्छा, हाँ। अच्छा, संजय सैंडर्स, मैं एकदम से मैं बर्नी राउत सोचने लगा। बर्नी राउत वो एक ही है, सेम है। नहीं वो मतलब मैं एक्चुअल मजाक वाला बर्नी। जो चीज इन सब कुछ में ना, अभी जो नया इसमें इन लोगों ने निकाला है ना, जो मुझे सबसे बेस्ट लगा, पता वो क्या है? कि रिहाना बोल रहा हूँ कि रिहाना को 18 करोड़ रुपए दिए हैं, तो उसने ये ट्वीट किया। मतलब रिहाना के लिए 18 करोड़ रुपए क्या है पता है? जैसे पॉकेट में 10 रुपए 10 का नोट मिल जाता है कहीं। मतलब नहीं, रिहाना को 18 करोड़ दिए हैं, लेकिन उसमें से 8 करोड़ तो उसने एक स्ट्रिप क्लब में उड़ा दिए थे ना। वो तो इनका सब कुछ ही वैसे चलता है ना। मतलब वो श्रोडिंजर्स कैट इनका सब कुछ है। नहीं,
I mean, just based on that one screenshot from करारे करारे आधे से तो उसका उसने बेसिकली भाई मैं गाली वाली भी दे सकता हूँ आज के एपिसोड में, जस्ट मैं बोल रहा हूँ. अरे बहुत पास हूँ. मतलब वेरी क्लोज. आरएसएस तो बोल ही दिया है, अब क्या आई गाली नहीं. तो उस एक स्क्रीनशॉट पे ही मतलब इतनी सारी चीजें, तो मतलब इट इज लाइक लेयर बाय लेयर एवरीथिंग इज रॉन्ग देयर. मतलब स्टार्टिंग बाय जस्ट स्ट्रेट अप फॉल्सहुड्स. उन्होंने रिहाना को फार्मर बोला ना, में तो कर दिया. हाँ रिहाना नहीं, वो तो रिपब्लिक ने बोला कि कांग्रेस की किसानों की नेता रिहाना. कांग्रेस की किसान नेता. हाँ, कांग्रेस की किसान नेता, सब कुछ कवर कर दो. तो तुम लोग जो श्रोडिंगर्स का बोल रहे थे ना, उसका एक और एग्जांपल ये है कि एक तरफ ये बोलते हैं कि ब्रो ये लोग किसान कैसे हो सकते हैं, इन लोग जीन्स पहनते हैं, इंग्लिश में बात करते हैं, और फिर ये लोग बोलते हैं कि ये किसानों ने 18 करोड़ रुपए दिए रिहाना को. और ये वो कांग्रेस है जिसको खुद को डोनेशन नहीं मिलता है इलेक्शन के टाइम पे आजकल. ये तो बहुत ही ज्यादा नुआंस बात बोल दी. तो इंडियन सेलिब्रिटीज को क्यों नहीं बोलना चाहिए? क्योंकि देश में वो खराब होती है इमेज. हाँ मतलब साले, मतलब गोबर में तुम नहाओ हैं, तुम जाके मूत पी लो जाके हैं, और तुम बोल रहे हो कि दूसरे जो हैं वो उनकी वजह से देश की इमेज खराब होती है. तो क्लासिक है कि देखो बेटा, घर के बाहर, घर की बात घर में रहने दो, बाहर में बोलो. हाँ, वो तो वही है ना कि बताना क्लासिक अब्यूज. पर बात जब हम इसमें मतलब when we'll go into detail into these tweets, तब मैं बोलता हूँ, मुझे with some of them we are in the really details, dude. I mean, we are in the. तू एक बार ये दे दे, एक समरी दे दे कि किस चीज के बारे में, for those who are living under the rock. जिसको अभी तक समझ में नहीं आया है ना, प्लीज वो बंद कर दे. For the 4 of our listeners who are living under a rock, please summarize. And just come out to listen to our podcast. फार्मर्स प्रोटेस्ट हो रहा है फार्म लॉस के अगेंस्ट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रपोज किए थे बिना किसी डिबेट के, सीधे सीधे अंधेरी रातों में सुनसान राहों में पास कर दिया था. डेमोक्रेटिकली पास किया था भाई, पैंडेमिक के बीच में पार्लियामेंट चल रहा है. वो पास होने के लिए खुल गया था, लेकिन फिर जब उसने बोला डिबेट करो तो नहीं कोरोना हो जाएगा. इसको बोलते हैं एफिशिएंट डेमोक्रेसी. ऑन 4th February, actually 3rd February, a lot of celebrities, international celebrities, activists, international started tweeting out, and the thing is the वही बात है ना, लिटमस टेस्ट की बात है. इतनी इंटरेस्टिंग बात है कि रिहाना का ट्वीट क्या है, why are we not talking about this, and a news article, and that too very in a sense a harmless like CNN article है. It's not like उसने कहीं पे dig out, वो ऐसे नहीं कि वायर का कोई आर्टिकल जाके ढूंढ के निकाल के and all she said was why are we not talking about it. लेकिन they assume कि ये तो वही, मतलब what if कि रिहाना जाके बोलती कि I support these laws. तो क्या करते हैं लोग? डूम्सडे ने भी तो यही बोला, डूम्सडे भी तो यही बोल रहा है कि रिहाना को लॉस के बारे में पता है. यार उसने बोला ही नहीं, एक लॉ के बारे में कुछ लिखा ही नहीं उसने अपने ट्वीट में. तो रिहाना का ट्वीट आया, ग्रेटा थुनबर्ग का ट्वीट आया, मियां खलीफा का ट्वीट आया, जिसको आनंद रंगनाथन नहीं जानता है. ऐसा झूठा आदमी है ना भाई मेरे वो. और तुमने कपिल मिश्रा के ट्वीट्स देखे उसके ऊपर, फिर मियां खलीफा बहुत मतलब थर्ड रेट. यार उससे एक्सपेक्ट क्या करोगे, मतलब देखने की जरूरत क्या है? उस कपिल मिश्रा की शक्ल पे लिखा है कि उसने क्या लिखा होगा. तो एनीवे, एंड दीज आर पीपल जो उस कंट्री से आते हैं जहाँ पे porn consumption is the one of the biggest markets in the world. It is the biggest market, but nobody is going to acknowledge it. सबसे ज्यादा ट्रैफिक वहां से है, लेकिन ये सारे ब्लेम करेंगे, मतलब someone these like adult film stars को तुम लोग जाके slut shaming करने के लिए वहां पहुंच जाओगे. यार भाई adult film star तो बहुत दूर की बात है, नॉर्मल एक्टर्स ही हो जाते हैं. तो वो उतना तो मतलब वो वही मैं बोल रहा था ना कि दैट स्क्रीनशॉट फ्रॉम करारे चने शो, तो क्या मतलब कि व्हाट इज द प्रॉब्लम विद स्पेंडिंग दैट इन द स्ट्रिप क्लब? वो लड़की थी स्ट्रिप क्लब में, ये प्रॉब्लम है, या कोई भी स्ट्रिप क्लब गया वो प्रॉब्लम है उसने, मतलब क्या व्हाट आर यू ट्राइंग टू इंसिनुएट देयर? प्रॉब्लम ये है कि वो somehow it seems that she is against India, which somehow we have assumed against India. इतने the government लोग हैं, इतने चूतिए लोग हैं कि भाई अगर तुम्हें घर की बात घर में भी रखनी है तो मतलब इनका कुछ भी कनेक्ट नहीं होता ना आपस में. मतलब वो उनको वसुधैव कुटुंबकम भी चाहिए, लेकिन फिर जब वर्ल्ड एक फैमिली है तो भाई बोल दिया किसी ने आपस में, वो अंदरूनी मामला हो गया. विश्व गुरु भी बनना है.
अरे घर भाई के अंदर ही कहना बैठ क्या के। चाहते हो? विश्वगुरु विश्वगुरु भी बनना है मतलब आत्मनिर्भर होते हुए विश्वगुरु बनना। we are living in a documentary. These are all non intersecting sets, लेकिन उनको सब चाहिए। Yes. मैंने इस आदमी का करियर बहुत सालों से फॉलो किया है। इस आदमी का क्या सैड आनंद की बात हो रही है? सैड आनंद की बात नहीं हो रही। सैड आनंद पे भी आऊंगा मैं 2 मिनट, पर मैं अभी अरे सुप्रीम लीडर की बात कर रहा हूँ। मुझे लगा वो तो मतलब ऑब्वियसली अगर So तू basically, I तू was- अपनी तेरी ऑटोबायोग्राफी अगर 500 पन्ने की होगी तो उसमें 400 पन्ने उसी के बारे में होगा। यस बात ये है, ये एक्चुअली मोदी नहीं होता ना। अगर मोदी नहीं होता ना, या ऐसा तो समझ, अगर गुजरात राइट्स नहीं हुए होते और तो अभी मैं शायद बीजेपी का सपोर्टर होता। पता है, मेरी लाइफ ऐसी होती, मतलब क्योंकि मेरे को वो अंडरस्टैंडिंग जो आई है मेरे दिमाग में, वो बिकॉज ऑफ लाइक अंडरस्टैंडिंग दिस गाय आई है। सो बेसिकली वी ओ दिस पॉड टू मोदी जी। डियर लीडर। ऐसे होता है ना, मतलब अगर तू जनरली इफ यू लुक एट, मतलब मैं थोड़ा सा साइंस झाड़ दूंगा, अगर तू बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज रख देना तो इवन दी पार्शियल नेगेटिव्स स्टार्ट बिहेविंग लाइक एक्सट्रीमली नेगेटिव, मतलब वैसे टाइप का इंड्यूस चार्ज इफेक्ट बोलते हैं जो केमिस्ट्री जनरली आयंस के साथ होता है। आई थिंक somebody like Modi is that for society, जो अगर तेरे में हल्का सा भी एम्पैथी है ना तो तू चला जाएगा दूसरे एक्सट्रीम में। मतलब he is that sort of a polarizing figure and it happens with people from the extreme, मतलब इनको कैरेक्टराइज तो वही करता है ना। And there is no joke to like for our listeners, please, like I don't know कि अगर there might come some laughter due to anything, but right now what I want to say, this guy is such a petty little vindictive man that I will not be surprised if अपना वीजा का कुछ हो जाए। I will not, and it comes from like the government. It's so petty. ये जो हुआ, so to again the 4 listeners who are from inside a cave, कि रिहाना ग्रेटा इन लोग के ट्वीट के बाद the next day suddenly ironically India against propaganda के हैशटैग को यूज करके ये वो अलग आयरनी, nothing makes sense absolutely। इंडिया के प्रोपेगेंडा का हैशटैग यूज करके बहुत सारे सेलिब्रिटीज, ऐसा बहुत सारा चीज हुआ है इस हफ्ते। इंडिया अगेंस्ट प्रोपेगेंडा मोदी बोल रहा है, सिविल डिसोबीडियंस का कमेमोरेशन मोदी कर रहा है, चोरी चोरा और चौरी चौरा सेलिब्रेट करने का क्या है भाई? क्या है सेलिब्रेट करने का? और चौरी चौरा में तो ब्रिटिश पुलिस वाले, मतलब इन द सेंस नहीं गवर्नमेंट के जो लोकल पुलिस वाले थे वो मरे थे ना। वो मरे थे नहीं, मैं तुझे ये बोलता हूँ मोदी नहीं, लेकिन चौरी चौरा के मरे तो उनसे कुछ सीखना चाहिए। नहीं चौरी चौरा से कुछ सीखना चाहिए। और मोदी जी ने बोला चौरी चौरा के बारे में लोगों को बताया नहीं जाता है और वो बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंट है। भाई चौरी चौरा में गांधी ने at that point they called off the protest because it turned out to be extremely violent और लोग जल गए। मतलब that is not something we even the protesters would be celebrating about, right? चौरी चौरा जल रहा है। हाँ, तो मोदी जी ने मुझे लगता है वहां पे इंस्पिरेशन लिया सिर्फ वो एक छोटे पार्ट से, उसमें से जला दो जहां कुछ जलता है वहां मोदी जी होते हैं। चौरी चौरा जल रहा था, वहां पे भी चाय लेके पहुंच गए थे मोदी जी, मुझे लगता है। पुलिस स्टेशन जब जल रहा था, चाय ले लो, चाय वहां से पीछे आरएसएस भी था, करारे चने ले लो, करारे चने। Then there's cricketers and some film stars and heavyweights of Bollywood like Jaggi, they started tweeting hashtag India against propaganda, hashtag India together, and we should keep our अंदर की बात अंदर। ये आराम का मामला है ये। हाँ, ये बिना फोकट के लक्स का ऐड कर दिया सबने बैठ के। अपना लिसनर है, कोई भी अपना लिसनर है, उसको लगता है, अगर देयर इज इवन 1% चांस कि आपको ये लगता है कि ये इन सब ने उसी दिन इन सबको ऐसा फीलिंग है कि नहीं ऐसा ट्वीट करना चाहिए, और इन सब ने सेम ट्वीट इन खुद के दिमाग से ओरिजिनली सोच के सेम टाइप के ट्वीट विद सेम टाइप के हैशटैग कर दिया है भाई, वो ओम एनर्जी यही तो है। बंद कर दो, आप अभी बंद कर दो ये बॉट यूनिवर्स का बैकग्राउंड नॉइस भाई। लेकिन सबसे बेस्ट तो मेरे को अपनी ड्रीम गर्ल लगी, ड्रीम गर्ल और लता दीदी। तो लता ताई ने क्या किया, लता ताई को आया होगा गूगल डॉक पे कि लता ताई आपको ये मैसेज, आपको ये पोस्ट ट्वीट करना है। तो लता ताई ने बोला ऐसी की तैसी तुम्हारी, मैं अब इतना टाइप तो नहीं करने वाली मैं। उन्होंने दबाया स्क्रीनशॉट, नमस्कार, जय हिंद। सुनील शेट्टी के बारे में नहीं बोलोगे? सुनील शेट्टी is basically me, man. It's like I also CC my manager on every email just so that you know कि मैं काम कर रहा हूँ types। इस थॉट को मैं थोड़ा आगे ले जाता हूँ।
ठीक है, तो Thought कहाँ है ये तो ब्लॉग नहीं पेज पे मैं थोड़ा तुमको एक चीज बोलता हूँ, ये तो हर किसी ने गूगल डॉक से लिखा है, ये तो क्लियर है, ठीक है, दैट इज वो तो ऑल्ट न्यूज ने ऑलरेडी भाई बंद कर दो ये पॉडकास्ट। नहीं अगर किसी पर नहीं है, नहीं बट उसकी वजह से ये मत सोच लो कि ये डिसऑनेस्ट है, ठीक है। With most of these people, they are two different things. One is being forced to do it and you don't align with that idea, and the other is that subconsciously all of them believe that what is being written on that Google Doc is correct. Because when they actually got that Google Doc, they were like कि हाँ ये करना। इसमें प्रॉब्लम क्या है, मतलब ये बोलने में तो see if you look at it, तुझे कुछ भी नहीं पता देश के बारे में, अगर तू you are one of those who are living in that cave and you read that what is written there, and what now is you written, decided to listen to this podcast. And clearly you thought this is a BJP podcast. so you take out any of those tweets, सचिन का छोड़ दे, कोई भी बाकी जेनेरिक, सचिन का तो थोड़ा ज्यादा ही एक्सट्रीम है, जो मैंने नहीं सोचा था ये मैं कभी बोलूंगा अपने लाइफ में, बट बाकियों का ट्वीट्स देख ले, लाइक इंडियन शुड स्टे यूनाइटेड, फार्मर्स आर बेस्ट, देश के लिए बहुत जरूरी है, और हम निपटा लेंगे, हाँ हमको साथ रहना है और हम निपटा लेंगे सब कुछ, ठीक है। ये तू किसी भी 7th 8th स्टैंडर्ड के बच्चे को बोलेगा तो बच्चा क्या बोलेगा इसके बारे में, यार सही तो बोल रहा है। These are all overgrown men जो बच्चे ही हैं अब तक, they are not well read outside of what they have done achieved in their lives, right? और उसके लिए तू blame कर सकता है नहीं कर सकता है, that's a completely different issue. बोल रहा हूँ कि these are people who left their homes when they were young. Yeah, they played one sport. 95% men in India, right? Outside of their own little bubble, they have not seen anything in their proficiency is such a narrow one discipline thing, which is the same for coders. While surface pe you might feel that these people are all towing a line or they're just parroting some lines which they were fed on a Google sheet, but that's not the truth. Like that's just half the truth. The other half is that these people deeply believe in it, क्योंकि on the surface it's naively, if you just read, it reads as a very innocuous statement, right? Stay united, stay with farmers, we'll settle it, the government will settle it. So but that doesn't tell you the origin of all of this distress, what's been going on in the last 4 months. That is because these people I don't think really care, क्योंकि ये लोग ने to understand power asymmetry, at least for privileged Indian men, हम लोगों ने भी बहुत मुश्किल से ये सारा चीज अनलर्न किया है, राइट, ओवर अ पीरियड ऑफ ये 10 साल पहले अगर वो ट्वीट दिखता ना तो मैं बोलता कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बोलता सचिन के पीछे क्यों पड़े हुए लोग, मैं खुद यही बोलता 20 साल की उम्र में अगर तुम, बट द प्रॉब्लम इज ये लोग वो 20 साल वाले ट्रैप से बाहर निकले ही नहीं है, क्योंकि उन लोगों ने उस टाइम में दे हैव नॉट ग्रोन एज इंडिविजुअल्स, एंड दिस इज ट्रू फॉर मोस्ट इंडियन मैन। 10-15 साल पहले अगर हमको कोई पूछता कि इस ट्वीट में कोई प्रॉब्लम है क्या, प्रोबब्ली वी वुड हैव नॉट सेड सो, राइट। और ये सारे लोग फ्रोजन हैं बेसिकली एट दैट पॉइंट इन टाइम। हाँ, और ये अकेले नहीं है, इट्स नॉट जस्ट सेलिब्रिटीज, मतलब pretty much like 99% people around me are still like do you think अक्षय कुमार सच में बिलीव नहीं करता है इन चीजों में? तुम लोगों को लगता है कि अक्षय कुमार को अगर ये न भी बोला जाए तो अक्षय कुमार क्या इन चीजों में विश्वास नहीं रखता? अक्षय कुमार डेफिनेटली रखता है, आई हैव नो डाउट। किन चीजों? हाँ, मतलब इक्वालिटी और बेसिकली दैट उनको लगता है कि दैट दिस इज एन इक्वल बैटल बीइंग फॉट हियर, फार्मर्स वर्सेस भाई। so I completely agree with both of you. I think it's not just about the celebrity, it is about the society. If you go to the most rabid Sanghi, if you reach out to the most rabid Sanghi and ask them कि क्या मुसलमानों को, मतलब क्या मुसलमान इंडिया में इक्वल नहीं है या इक्वल नहीं होने चाहिए, तो बोलेंगे नहीं होने चाहिए, बिल्कुल इक्वल होने चाहिए। उनका उनको ऐसा लगता है कि उन लोग ओवर, लाइक दे फील दे आर द विक्टिम्स, राइट। उनको लगता है कि अगर कोई चीज प्रोटेक्शन है माइनॉरिटी के लिए, हाँ, विच इज लाइक यू आर गिविंग एडिशनल प्रोटेक्शन सो दैट मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स उनको खा ना जाए, उनको लगता है कि वो कुछ तुम्हारे खिलाफ हो रहा है बेसिकली। मैंने कहा मैं पहले 2014 के पहले जब मेरे मास्टर्स के टाइम या कॉलेज दोस्तों डिबेट होती थी, तो इन्हीं चीजों पर डिबेट जो प्रॉपरली लाइक हु नो मोर देन सचिन, राइट। इन लोगों की क्या बात करें, तुम आज जो लोग सेंटर राइट बुक्स लिख रहे हैं, जैसे कि तेरा वो हिंडोल सेन गुप्ता जैसे लोग, उन लोग तेरे ये सवाल पूछेंगे कि हिंदू कोड क्यों लिखा उसने, हिंदू कोड लॉ क्यों अलग से क्यों था, इस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे। एंड द सिंपलेस्ट आंसर इज that it is because majoritarianism के against minorities को कुछ protection देना पड़ेगा, जो and there is also this additional context in 1947, which is that
partition has happened on the lines of religion, you do not want this community immediately to be alienated. वो भी एक background context है, तुम सब कुछ भूल जाओ अगर। अरे वो फिर तो डिस्कशन बहुत दूर चल जाएगा। वो तो धीरे धीरे एरोड करना पड़ेगा ना, क्योंकि अदरवाइज एक बार में होगा तो या फिर वो अंदर की बात अंदर नहीं रख पाएंगे ना, एक बार में ज्यादा हो गया तो। नहीं, मैं 1947 से 1957 तक इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वीजा फ्री ट्रैवल था। इनफैक्ट अर्ली 1960s तक, 1957 तक था। तो द थिंग एंड करेंसी भी कॉमन थी। द होल पार्टीशन थिंग हैपेंड बिकॉज अब एंड इस पॉट में इतनी बार ये बात बोल चुका हूं, वन पार्ट दैट वाज द लेफ्ट ओवर इंडिया, their leadership thought that partition should not happen because India में हिंदू मुस्लिम साथ में रह सकते हैं. The other part, which was the Muslim League, said no, it's not possible. And वो 10 साल का period भी, even if you have even an iota of interest in history, you'll realize that many of these leaders, especially like Nehru, were looking at that period as like people voting through their feet. If they were able to make sure that by the end of that 10 years period, there are more Muslims in India than in Pakistan, or like a comparable number, then it means that the idea of partition or the two nation theory has been proven wrong. Yeah, exactly. Yeah. So and this is not to say that अगर वो नहीं होता तो मुस्लिम्स की एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन नहीं होनी चाहिए थी या माइनॉरिटीज की एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन नहीं होनी चाहिए। तुम लोग जब मैं नहीं होता तो फिर भी India में there is also another angle, right? There is also what these people look at is absolute numbers. 20 करोड़ हैं फिर भी minority क्यों बोलते हो अपने आप? That is not the point, right? तुम अगर तू कोई एक constant, मतलब एक तो मैथ इन्वेंट करने का क्रेडिट भी चाहिए, लेकिन 20 करोड़ को 100 करोड़ से कंपेयर भी करना है, और मतलब क्या what the fuck is wrong? अभी हम सीरियस हो रहे हैं। लाइक द रूट प्रॉब्लम का रूट पता है क्या? और ये अपन ने अपने ग्रुप में भी और आपस में बहुत बार डिस्कस किया। एडवांटेज नहीं समझने का किसी को नहीं है। मैं जब राइट विंग था, मुझे याद है कि मैं ऐसी बातें बोला करता था, जैसे फॉर एग्जांपल एक चीज़ है कि इफ़ यू आर अ माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, राइट, सो फॉर एग्जांपल कॉन्वेंट स्कूल या सम मुस्लिम स्कूल or college that is like CMC Vellore, right? You can teach your religious ideas in your minority institutions and you are exempt of certain taxes that the government takes on from such institutions. The funny thing is, निशान को तो पता होगा, तुझे रामकृष्ण मिशन क्या पता है? हाँ, या तेरे को पता है, मुझे पता है क्योंकि जबलपुर में इतना। Anyway, sorry. तो रामकृष्ण मिशन actually at one point fought a large court case to prove that they are not Hindu, so that they could be also exempted. And they won the case. The thing is, they won the case. So technically, legally, they are not a Hindu institution. Anyway, the point is, which is what these people are demanding in Karnataka, right? Lingayat. But point ये था कि उस वक्त मैं ये बोला करता था कि ऐसा क्यों है? अगर कोई किसी को हिंदू स्कूल बनाना है तो उसको पूरा रेगुलेशन, उसको अपना कोर्स भी क्लियर कराना पड़ेगा गवर्नमेंट से। अगर सेंट एलोयसियस है, जबलपुर में सेंट एलोयसियस एक कॉलेज है, सेंट एलोयसियस कॉलेज को कुछ नहीं करना पड़ेगा। And this is where they come from. उनके लिए दुनिया इक्वल है। और यही लोग एक और चीज भी बोलेंगे, तूने सुना है कि भी मुसलमानों को देखा है कभी हिंदुओं के बीच में रहते हुए? वो तो उनका तो अलग कॉलोनी रहता है। दिस इज अगेन अनदर अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है तुझे कि गेटोइजेशन होता क्यों। हाँ, नहीं, और खुद आएगा कोई टेनेंट तो नहीं देंगे उसको, खुद टेनेंट नहीं देंगे। तुम गुजरात कराओगे और बोलोगे कि वो लोग अलग सेक्शन ऑफ द सिटी में क्यों रहते हैं। गेटोइजेशन इज अ रेस्पॉन्स टू व्हाट इज हैपनिंग मेजॉरिटेरियन इसमें टर्म्स में, तो वो भी नहीं समझना है। तुमको लगना है कि वो लोग तो स्ट्रेंथ अपने नंबर्स में बना, स्ट्रेंथ नंबर्स में बंदा तब बनाता है जब तुमको। मोदी भी यही सोचता है। अब इतने गुस्से में आई डोंट, बट द थिंग इज कि इंटेलेक्चुअल लिमिट ऑफ this whole thing, and not just in India, even the conservative in America, right? They just don't fucking understand that people have different power equations, and it is not just Hindu, Muslim, Christian, white, black. It is even in an office environment where you are talking to your boss. You cannot say whatever is in your mind, even if you think your boss. Which is why Me Too movement ka understanding in India is so poor. Which is why we have HR. Right, in a way, like office के example में you have HRs in office. How effective they are or not is a different thing. But the point is that there is no relation even between friends. There is some kind of power. Obviously, it's very minimum when there are friends together, and but there is always power equation at play. Husband, wife,
family members, everyone has power equations in between their relationship. And when you take that to a national or a universal level, unless you make way acknowledge that ki there is some power inequity between people, and somehow you kind of try to normalize that, try to balance that, उसके बिना सोसाइटी नहीं चलेगी. यही होगा जो हो रहा है. प्रॉब्लम ये है कि मोदी तो खुद भी नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर से ग्रस्त है. ठीक है. I mean, if that is still not clear, then nothing is. मुझे पता है एक, I mean, all of us are atheists, so I mean, there is no like greater I'm God. spiritual. But the thing is कि I'm agnostic. I'm spiritual and agnostic. I'm spiritual. if you still believe, if someone still believes that there is some God type thing, and if you have even like Hindu Modi Bhakt ki to baat hi chhod do, but if you still believe God, look at this guy. This guy has all the traits that defines a defective personality, and he has risen to the not just the top. Oh, but he अच्छा वो has पर्सनैलिटी बोल दिया. मैं डिफेक्टिव पर्सन पे भी मैं सही समझ में गया था. मतलब एक्चुअली डिफेक्टिव पर्सन पे क्या हुआ कि तेरी आवाज कट गई, तो मैं सोचा ये तो सही बोल रहा है. कोई जस्टिस नहीं है. और मतलब मुझे कभी कभी मुझे नहीं पता जस्टिस बोबड़े है ना. जस्टिस बोबड़े है इस देश में यार. हालत ये मतलब अभी तो मेरे साथ ऐसा हो गया, मतलब जस्टिस या जस्टिस बोबड़े दोनों में से एक ही मिल सकता है. जस्टिस बोबड़े के रहते हुए जस्टिस नहीं मिल सकता तुमको. और ये जो इंटरनल मैटर की बात है, उससे सबसे पहले मुझे पता क्या याद आया. मैं एकदम शुरू की मेरी नौकरी के 1-2 साल जब हुए थे, तो मैं एक क्लाइंट लोकेशन पे था, और यहाँ पे ऑब्वियसली गोरे रहे हैं. टीम में मैं मतलब जो हम लोग एक रूम में जो काम कर रहे थे, उसमें 3 देसी थे और 7-8 गोरे यानी अमेरिकन एंड लाइक अफ्रीकन अमेरिकन एंड ऑल ऑफ ऐसे ग्रुप था, राइट. संस्कारी लोग. और इंडिया की बात निकली. अब इंडिया की जब बात निकलती है, तो ये जो 2 थे मेरे साथ, ये दोनों जो कि एक नॉर्मल, तुम लोगों ने बहुत ही सुना होगा तो अपने देसियों से यूएस में कि कलर्स, होली, वो जो भी समझ रहे हो ना. This is Danny Boyle. हाँ, स्टीरियोटाइप. हाँ. और उसमें से कहीं से भी बात निकली, किसी रैंडम गोरे ने बोला आई हैव हर्ड अबाउट कास्ट सिस्टम ऐसा. तो ये बोला हाँ नो हाँ एग्जैक्टली नो इट वाज ऑल इन द पास्ट. नो नाउ देयर इज नो कास्ट, वी डोंट इवन नो ईच अदर्स कास्ट. और मैंने बोल दिया पूरा कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं है सर. ठीक है. तो वहां पे तो सब चुप हो गए. लोग मेरे से और क्वेश्चन पूछने लगे. जितना क्वेश्चन पूछा मैंने उतना जवाब दिया. जो भी बाहर निकला, मैं मतलब लंच में ये दोनों यार तू तो बहुत रेडिकल है यार. मेरे साथ एग्जैक्ट सेम रेडिकल है. हाँ. मेरे साथ एग्जैक्ट सेम एक्सपीरियंस हुआ है इन अ डिफरेंट कंटेक्स्ट. हम लोगों के ग्रुप में यहाँ पे तू बोल ले फिर मैं बोलता हूँ. नहीं, मैं बस ये बात बोलना चाह रहा था कि तू तो बहुत रेडिकल है यार. उसके बाद उन्होंने सेम वही बात पे बात खत्म की कि यार अगर तेरे को ऐसा कुछ ऐसे थॉट्स भी हैं तो इन लोगों के सामने क्यों बोलने का, अपने देश का नाम खराब होता है. मैंने किसी ने उसी डिस्कशन में ये ऐसी जैसे होता है ना, ये बात निकली कि रोड्स वगैरह इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो गया अभी इंडिया का. तो मैंने नहीं हुआ है. कुछ जगह मतलब बहुत ही छोटे लोकेशन, अगर दिल्ली में, गुड़गांव में उस स्पेसिफिक जगह जाओगे तो भी नहीं. मुंबई शहर में नहीं हुआ है. फाइनेंशियल कैपिटल है तुम्हारा. और फिर बाहर निकल के लोग वहां पे सड़क नहीं है. देसी मेरे से बोलते कि यार ये बोलेंगे क्या जरूरत है ऐसा वैसा. तो ये एक माइंडसेट है. और समहाउ इवन जो तुम्हारा राइट विंग अमेरिकन है ना, वो उसको इतना नहीं है. वो मतलब ये एग्जैक्टली यही चीज के कंटेक्स्ट में मैं बोल रहा था कि हम लोगों के यहाँ बुक क्लब होता था वीकली. तो वन ऑफ द बुक क्लब्स वी वर डिस्कसिंग दिस बुक कॉल्ड, एक मेमोयर जैसा है, एजुकेटेड करके एक बुक है. एंड दैट इज अबाउट अ गर्ल हु ग्रू अप इन अ मॉर्मन फैमिली. एंड उसका सारा मतलब आइडाहो का उसका जो कोई गांव से है, एंड उसका अपब्रिंगिंग, एंड हाउ व्हेन शी देन मूव टू हार्वर्ड, देन शी मेट पीपल हु thought differently about civil rights. I think I have heard a Radio Lab podcast about this. ठीक है. वो उस बुक के बारे में बुक क्लब हो रहा है. लैब में गोरे भी हैं. We are all discussing about race equations in America and stuff. Next week randomly ऐसे इसमें से लॉटरी से बुक निकलता था व्हाइट टाइगर था उस हफ्ते को, अरविंद अडिगा का. चलो हाँ ठीक है. इमीडिएट नेक्स्ट वीक. एंड दिस वीक कास्ट ऑब्वियसली था पिक्चर में. तो सेम चीज हुआ. देन आई वाज टॉकिंग अबाउट कास्ट और ये जो हिस्टोरिकल जो भी कास्ट का जो ये इश्यूज है, और फिर रिजर्वेशन के बारे में सब बात हुआ. सेम चीज. एक बंदा था, मतलब दिस गाय इज नॉट अ रेडिकल. ठीक है. वो टिपिकली एंटी मोदी है, बट उसको भी इस बात से प्रॉब्लम है कि यार इन लोगों के सामने नहीं बोलना चाहिए था. एंड दिस चॉइस ऑफ दिस बुक वाज नॉट करेक्ट.
choice of this book was not correct. मतलब not correct. choice of the book was not correct. It already portrays India, मतलब इनके दिमाग में इंडिया के बारे में एक perception and this portrays India in very poor light. तो हमको नहीं करना चाहिए था ऐसे टाइप का. और इसी से लिंक्ड वो बात है ना कि लोग बोलते हैं कि सत्यजीत रे की मूवीज को इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज इसलिए करते हैं क्योंकि वो पॉवर्टी पॉर्न है. पॉवर्टी पॉर्न है. मेरा क्वेश्चन ये है कि तो भाई ठीक है, ले जाओ करण जौहर की मूवी दिखाओ, उसमें तो बहुत रिच दिख रहे हैं सब. बोलो नहीं, मुझे प्रॉब्लम इस बात से था कि एक हफ्ते पहले तू तो एक क्रिश्चियन फैमिली के बारे में बात कर रहा था ना. हाँ वही घूम फिर के बात है कि अपन को नहीं, कुछ लोग गधे हैं, कुछ लोग हिपोक्रेट्स हैं. गधे नहीं पता, इससे ज्यादा डीपर. I mean actually yeah, it's actually deeper than that. Yeah, मतलब नहीं, I don't know कि क्या बोलना चाहिए, but the thing is कि सोसाइटी हमको वो टूल ही नहीं देती कि मतलब अगर मैं इंडिया में बड़ा हूं, ठीक है, तो मुझे वो टूल्स ही नहीं मिलेंगे जहाँ पे मैं ये चीज एनालाइज कर सकूं. सबसे पहले सबसे अजीब चीज क्या पता है, मतलब सबसे अजीब चीज नहीं, अपना प्रिविलेज है वो ऑब्वियसली कि अपन को दूसरी कंट्री में आके दूसरी कंट्री में रहने को मिला एंड वी कुड लाइक एटलीस्ट कंपेयर, जो कि विच इज ऑल्सो लाइक मेनी पीपल हैव दैट प्रिविलेज, मेनी इंडियंस हैव दैट प्रिविलेज, बट दे हैव जीरो अवेयरनेस. कोविड शुरू हुआ और जैसे तुम लोग याद होगा इनिशियली कि यूएस के नंबर्स तो बढ़ने लगे एकदम तरीके से, इंडिया में नंबर्स नहीं बढ़ रहे थे. मैं कॉल में था, उसमें एक देसी टीममेट बंदी, वो बोलती है कि आई एम सो ग्लैड दैट माय पेरेंट्स आर इन इंडिया, लुक एट हाउ वेल इंडिया इज मैनेजिंग कोविड. मैंने मतलब कुछ बोला नहीं क्योंकि कॉल था, मैंने सोचा मारता इंडिया में जहां इकोनॉमिक नंबर्स को इधर से उधर कर देते हैं, सब कुछ कर देते हैं, यू थिंक तो मतलब वही बात है ना, यू विल लिव इन यूएस, you will expect your life like to provide you the comforts of US, पर उसके बाद भी कहीं ना कहीं मतलब you will not have the awareness to compare कि क्या situation है बैक हो. ठीक है, यहाँ पे मतलब वो हो खुश हो, मतलब ग्रेजुएशन डे में तुम लोगों ने भी देखा होगा, ग्रेजुएशन डे में इंडिया का झंडा लेके अपने हैट में इंडिया का झंडा लगा के ऐसे करके जा रहे हो, चक्कर रहे हो, सब कुछ कर. अभी सोच अगर इंडिया में ये करे कोई, एंड आई नो कि मैं ये बात वही ना, तो दैट्स व्हाट, मतलब जब लोग यहाँ पे बैठ के जब ज्ञान देते रहते हैं ना कि तुम इंडिया के अगेंस्ट बोल रहे हो, तुम ये कर रहे हो, मैंने बोला तुम अपनी घर की खिड़की से बाहर निकालो, तुम्हें एक मतलब कुछ नहीं तो 4 देशों का झंडा दिख जाएगा वहां लहराता हुआ, ठीक है, एंड यू आर हैप्पी हियर. मतलब बट एंड ऑफ ऑल द कंट्रीज, इवन जर्मनी विद ऑल द हिस्ट्री एंड एवरीथिंग, तुम इंडिया में, तुम पाकिस्तान तो बहुत दूर की बात है, तुम नॉर्मल उसका किसी का भी लगा लो अपने घर में, फिर देखो कि क्या होता है. इंडिया में बहुत ही ज्यादा तू सुनेगा, अपन सबने सुना कि मुसलमान लोग पाकिस्तान के मैच सेलिब्रेट करते हैं, पाकिस्तान का जीतना, ठीक है, एंड और ये हमारे नहीं देसी लोगों को ये भी चीज का मतलब, इंडिया में लोगों को रेगुलर इस्लामिक फ्लैग और पाकिस्तान के फ्लैग में उनको कोई डिफरेंस नहीं पता, उनको जहां भी चांद तारा दिखता है उनको लगता है पाकिस्तान. अरे नहीं, मेरा ये कहना है कि ये चीज मुझे नहीं समझ में आई थी, मैं भी ये सोचता था कि क्यों, मतलब कोई सपोर्टर था जो भी, राइट, फिर मुझे समझ में आया कि ये दिस इज लाइक एन इनसिक्योर कंट्री रिएक्टिंग इन इनसिक्योर वेज. यूएस में जब फुटबॉल वर्ल्ड कप, सॉकर वर्ल्ड कप चलता रहता है, तब अपने ऑफिसेज में कोई मेक्सिको, मतलब यूएस भी है उस वर्ल्ड कप में, यूएस भी खेल रहा है उस वर्ल्ड कप में, पर लोग और यूएस के बच्चे हैं पर उनके मम्मी पापा मेक्सिको से थे, या उनके मम्मी पापा इटली से थे, या उनके मम्मी पापा रैंडम चाइना से थे, वो लोग वो वाली जर्सी पहन के आ रहे हैं मैच देखने, वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं. और यूएस में किसी को प्रॉब्लम नहीं इस बात से. क्यों नहीं है इस बात से? नहीं है क्योंकि उनको पता है कि भाई यार तुम स्टेट फ्लैग से इनसिक्योर हो. तुम दूसरे देश का छोड़ दो, यू आर इनसिक्योर विद स्टेट्स हैविंग, although most states have their own flags, वो अलग बात है, वो लोगों को पता नहीं है, लेकिन फिर भी तुम स्टेट फ्लैग से इनसिक्योर हो. जैसे अभी रिसेंटली किसने लिखा था, कपिल मिश्रा ने लिखा था या अमित मालवेयर ने लिखा था कि जय बांग्ला कैसे बोल दिया. हाँ, अमित बांग्लादेश. बचपन से हम लोगों का स्कूल में बचपन से ग्रोन अप इन महाराष्ट्र, राइट, जय हिंद जय महाराष्ट्र ही होता है हर चीज का सेलिब्रेशन में, एवरीथिंग एंड्स विद जय हिंद जय महाराष्ट्र. इट्स ऐसा नहीं है. अभी तुम महाराष्ट्र में किसी को जाके बोलोगे क्या? मतलब where does it end? यार अगर वो तो मैं तो वो उस चीज जो जॉय बांग्ला वाली बात को तो मैं उसको वो तो बेसिकली वो तो स्टूपिडिटी. आई डोंट नो कि वो आदमी अगेन नहीं, मैं बोल रहा हूँ ये भी तो इनसिक्योरिटी है ना उस देश में. मुझे ये बोलना कि वो आदमी इतने ऊपर पहुंच गया इज फंडामेंटली रॉन्ग. बट अमित मालवीय उतना ऊपर कैसे पहुंच गया? खैर उतना ऊपर क्या बीजेपी में, आई गेस अगर अपन भी अभी मंचूरियन कैंडिडेट बन के चले जाए बीजेपी, क्योंकि बीजेपी में डेमोक्रेसी है, तो इंटरनल डेमोक्रेसी. मतलब if you're planning to go and fight elections in West Bengal, and you might win, I don't know, you might win, I have no idea, but if you are taking the line कि भाई बंगालीज को बंगालीज की एथनिक आइडेंटिटी को दबा के
आइडेंटिटी पे, प्राइड पे हम इलेक्शन लड़ने वाले, तो एटलीस्ट मे बी आई एम डम एंड आई विल एक्सेप्ट इट व्हेन द रिजल्ट्स कम, बट दैट साउंड्स अ वेरी फ्लॉट प्लान टू मी, एंड दैट इज आल्सो वेरी पुअर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्ट्री दैट रीजन. I mean obviously see, मैं तो एक्सपेक्ट ही नहीं करता यार इन लोगों से इतनी रीजन और मतलब ज्योग्राफी और हिस्टोरिकल. भाई अब तुम बंच ऑफ थॉट्स पढ़ के बड़े होगे, तुम्हें नहीं पता होगा कुछ ना, मतलब दैट्स द होल. बट द पॉइंट इज दैट बिकॉज दे हैव स्ट्रेंथ्स इन, सी ओवरऑल इफ दे इवन लूज स्टेट इलेक्शंस इन बंगाल, वो eventually like for Lok Sabha they will get enough seats like they have. It's set, I think that is what the election will be the second largest they party. Always will keep, so they will always be keep just like exploring fresh waters or whatever, like they'll just always keep doing these things कि कभी तो कभी काम आ जाएगा, मतलब कभी चल जाएगा. So ये मैंने पहले एक बार शायद पॉड पे इसी पे बोला था कि they look at India fundamentally as a monarch would look at territories basically. हाँ exactly. उनके दिमाग में वो चंद्रगुप्त है. That is their idea of democracy also, boss. हाँ democracy का इलेक्शन जीत गए, अब हम राजा हैं, जो भी इलेक्शन जीत गए उसको राजा माना. उनको ऐसे है कि अभी उनको ऐसे है कि ये केरला, तमिलनाडु और ये सारा, अगर उनके पहले वाले मतलब अगर नेहरू ने ये कर दिया होता तो ये they won't even have existed. So वो जब ये बोलते हैं ना कि इंडिया में हमेशा से डेमोक्रेसी था, बेसिकली चंद्रगुप्त भी डेमोक्रेटिक था, सब कुछ उनके दिमाग में ऐसे ही है ना, मतलब हिस्ट्री में हम हमेशा से डेमोक्रेटिक रहे हुए हैं. हाँ मतलब तो, मुगल और अंग्रेजों ने ही आके सब मचाया है, उनके अलावा बाकी सारे डेमोक्रेटिक थे हमारे यहाँ पे. देखो ऐसा है कि अमीश देवगन ने मुझे लगा तू रंगा अंकल या ऐसा कुछ बोलेगा, मैं लेकिन तूने तो और भी ज्यादा मेरिट वाले का नाम ले लिया. अमीश देवगन का एक ट्वीट है, कुछ नहीं है, उसने ट्वीट में लिखा 18 करोड़ की डील. अच्छा मैं तुम लोग से एक चीज पूछता हूँ, ठीक है, चलो फॉर अ मोमेंट भूल जाओ कि रिहाना को अरे लेकिन कहाँ से, लाइक एक तो ये इन लोगों के पास हर एक के सारे ट्रांजैक्शन कहाँ से आ जाते हैं, अरे कहाँ से लाते हैं ये. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम जीरो. लेट्स थिंक कि अपन प्रोटेस्ट करवा रहे हैं और अपने पास 18 करोड़ रुपए हैं और अपन को ऐसा कुछ हंगामा करना. व्हाई हु इन देयर माइंड वुड थिंक कि रिहाना को 18 करोड़ रुपए, कौन किसको ऐसा लगा कि रिहाना को अगर अपन बोलेंगे ये ट्वीट कर दो तुम, तो इंडिया में मतलब obviously the most relevant public figure in India. let's go to step -1, like step 0.1 maybe. ठीक है, तो क्या मतलब रिहाना के you slid into her DMs और what do you do? दीदी एक काम है, मतलब क्या बोलोगे क्या तुम, like कैसे कुछ भी मतलब. अरे नहीं यार वो भी छोड़ दे, you have access to Rihanna for a moment, वो भी assume कर ले. assume you have access to of all of the, you have a catalog of all celebrities across the world. That's what I'm Why saying. would you pick Rihanna for a exactly I mean, farmers movement protest? Like कैसे कनेक्ट होगा? मतलब अगर मैं मतलब इंडिया की बात करूं, केट विंसलेट if this was planned, this was the dumbest like conspiracy ever. नहीं मैं कह रहा कि टाइटैनिक देखी है तो केट विंसलेट को या लियोनार्डो डिकैप्रियो को बहुत सारे इंडियंस जानते हैं, जॉर्ज क्लूनी को बहुत सारे इंडियंस जानते हैं. डेफिनेटली मोर देन रिहाना. मैं तो डिकाप्रियो को पैसा देता, मैं क्लूनी को पैसा देता, किसी को पैसा देता, राइट? अगर मतलब नहीं क्लूनी को नहीं दे सकते, क्लूनी इज बेटर हाफ एंड ऑल ऑफ दैट इज. ओह या सॉरी वो तो इतना तो सीरियसली इतना जहर तो दिमाग घुसा ही नहीं है सीरियसली. मैं आजकल एक स्टेप आगे सोचता हूँ. किसी ने ग्रेटा की किसी से भक्त ने FIR करी नहीं, अब FIR वो भी, पर ग्रेटा की फोटो शेयर की मलाला के साथ और बोला समझ जाओ, ये भी हुआ है. नहीं तो ठीक, क्या समझे इससे, लाइक टू यंग गर्ल्स हु आर लाइक इंस्पिरेशनल, मतलब क्या समझना है इससे, लाइक तुम समझो ना कुछ इससे. व्हाट और सुनो कि हरकत मलाला का तो कैलाश सत्यार्थी के साथ भी फोटो है, अब क्या समझे. वर्ल्ड कप में लास्ट वर्ल्ड कप में अपेरेंटली रिहाना वर्ल्ड कप देखने गई होगी, किसी वेस्ट इंडीज का मैच देखने गई होगी, उसके क्लास वेस्ट इंडीज श्रीलंका मैच में थी वो, और उसने वेस्ट इंडीज का ऐसा झंडा लिया हुआ है, किसी ने उस झंडे को पाकिस्तान का फोटोशॉप कर दिया, समझ जाए. अच्छा वो पाकिस्तान के साथ कर दिया उन लोगों ने. वो क्यों पाकिस्तान का झंडा खड़ा रहे कि वो उस मैच में क्यों जाएगी पाकिस्तान को? क्या समझ जाओ यही बात नहीं, मतलब उसको मैं समझ गया भाई कि तुम कितने. अच्छा और इसमें एक और श्रोडिंगर्स कैट लाता हूँ, यही वो, और कहीं पे भी तो YouTube के किसी भी कोने में चले जा, इंडियन यूट्यूबर्स कमेंट करेंगे पाकिस्तान पे, अरे विकारी कटोरा लेके आ गए, विकारी कटोरा. हाँ, सेम एक ही, उनको सिर्फ एक ही होता है. और अभी समझ जाओ कि रिहाना को समझ जाओ रिहाना ने. और नहीं, अब तो एक और चीज, अगर मेरे पास ऑप्शन होता, मैं रजनीकांत को खरीद सकता, मैं अक्षय कुमार को खरीद सकता हूँ या रिहाना को, मैं किसी को 20 करोड़ रुपए दूंगा. ये अज्यूम ये कर ले कि इंडियन देसीज नहीं बिकेंगे, ये अज्यूम देसीज नहीं बिकेंगे. हाँ तो तेरे को फॉरेन में बिक जाएंगे, बिक जाएंगे, बट हुए हैं
बिक गए अब हाँ वही आईपीएल ऑक्शन क्या करोगे, बिक गए मैं तो बोल रहा हूँ कि एक्चुअली आई स्लाइटली डिसएग्री विद आदित्य अबाउट अक्षय कुमार। मुझे लग रहा है कि उसे अगर अक्षय कुमार, अनुपम खेर, इनको अगर अभी कोई आके हॉलीवुड वाला या पाकिस्तानी, लेट्स से हॉलीवुड इज मेकिंग अ बिग हॉलीवुड स्टूडियो इज मेकिंग, इनफैक्ट Anupam Kher himself has played यार he's played a Pakistani character. So that exactly, that's what my Paresh point Rawal is. in Manto. हाँ Paresh Rawal in Manto, yeah. But नहीं, for the sake of this discussion, let us assume कि कोई देसी नहीं बिकता है, कोई ब्लैक मनी का प्रॉब्लम ही नहीं है अपने देश में, आत्मनिर्भर है सब, कोई ब्राइब ही नहीं लेता है। अब चलो फॉरेन चलते हैं अपन, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, मतलब सीरियसली रियाना क्यों? अगर मेरे पास, अरे मैं तो बोलता हूँ ओबामा को खरीदो ना, सीधे सीधे। बट उसमें भी एक बहुत मतलब एक दर्दनाक एंगल उसमें भी है। बराक हुसैन है क्या? नहीं, ये बोल रहा हूँ कि ये मानने के लिए भी इतने आसानी से तैयार इसलिए भी हो जाते हैं ना कि एक तो हर एथनिक आइडेंटिटी, ठीक है, तो इंडियंस को ये लगता है कि कोई नाच गाने वाला है तो स्पेशली वो शी इज अ वुमेन हु इज अ पॉपुलर सिंगर, और पॉप म्यूजिक में तो लोग सारे कल्चरली करप्ट तो होते ही हैं, तो ये तो वेट ही कर रहे हैं कि मैं बिग कैसे जाऊं। बेसिकली दैट इज द एंगल व्हिच इज इजी टू सेल इन इंडिया, ऑल ऑफ इट लिंक्स, मतलब सब कुछ पाथ इतना क्रिस क्रॉस होता है ना, जैसे रिया चक्रवर्ती वाला। मुझे ये बता, तू मुझे ये बता, ये जो जितने भक्त थे रियाना के इस ट्वीट के पहले, उनमें से मे बी मैं बहुत ज्यादा जज कर रहा हूँ, बट उनमें से कितनों को पता था कि शी एग्जिस्ट? नहीं, ऑब्वियसली देवी कुमारी बीजेपी ने ट्वीट किया ना कि हु दिस यार, एक बिहार के एक लीडर ने बीजेपी के ट्वीट किया, उसके नीचे किसी ने कमेंट किया था, आप वही हो ना जिसको बेस पसंद है। नहीं, इसमें से एक किसी अच्छा, बाय द वे ये भक्तों ने ग्रेटा वेटा सबके जलाए वो, लेकिन मियां खलीफा के पोस्टर नहीं जलाए। तो मैं बताऊं हुआ क्या होगा कि छपे सबके होंगे, नहीं छपे सबके होंगे और मियां के रख लिए होंगे अलग से। पर वो बेस्ट मुझे वो लगा, मियां के उस पे फिर गूगल ट्रांसलेट या गेन्स कॉन्शियसनेस, व्हिच इज आल्सो अ टिप टू गूगल, भाई एल्गोरिथम थोड़ा सुधार लो। वो कैसे हुआ होगा पता है? बेसिकली वो प्रिंट ऐसे हुआ होगा, किसी अंकल ने बोला होगा हमको बोलना है मियां खलीफा होश में आओ, और उसको पता भी होना चाहिए ना, तो इंग्लिश में भी लिखना पड़ेगा। वहां एक बंदा होगा, अंकल चाचा ये गूगल ट्रांसलेट, जो हिंदी में लिखो सामने इंग्लिश, बेस्ट है, फोन में दिखाया होगा, ये देखो मैंने लिख दिया, तुरंत ट्रांसलेट। ये लिटरली वैसे नहीं हो गया जैसे वो जोक चलते हैं ना कि बर्थडे केक ऑर्डर किया, उसको कि दिस इज फॉर माय फ्रेंड, सो जस्ट पुट इन लाइक हैप्पी बर्थडे टू माय फ्रेंड, हैप्पी बर्थडे टू माय फ्रेंड नेम कोलन, तो सब पूरा लिख दिया, हैप्पी बर्थडे टू माय फ्रेंड नेम कोलन ब्ला ब्ला। नहीं, बट ऑल ऑफ दिस इज सो इजी टू सेल बिकॉज इमीडिएटली ये वो कंफर्मेशन बायस है ना, कि तुम्हारे दिमाग में है कि अंग्रेजी गाना गाने वाली और पर्टिकुलर एथनिसिटी वाली ऑब्वियसली बिकने के लिए था, क्योंकि इनके अंदर अपने दिमाग ऐसा चलता है कि इनके लिए ये है कि इनका ये खुद ही, क्योंकि वो खुद ही हैं वैसे, लेकिन वो खुद बिक जाएंगे उसके भी आगे। नहीं, मैं बोल रहा हूँ बायस ऐसा है कि अगर लियोनार्डो ने किया होता ये ट्वीट फॉर एग्जाम्पल, तो लोग टाइटैनिक का वो सीन चलाते होते, देखो ये ऐसे काम करते हैं, मैं वही बोल रहा हूँ। द जनरल अजम्पशन इज कि अगर तुम नॉन इंडिक हो कोट एंड कोट, तो तुम्हारे अंदर कोई फर्मवेयर नहीं है, बेसिकली दैट्स हाउ दे थिंक, राइट? इट्स एन एम्प्टी हार्डवेयर दिया है, उसमें तुम कुछ भी भर के, मोस्ट स्टूपिडेस्ट काइंड ऑफ अदराइजेशन यू थिंक कि जो भी नहीं है, इट्स अ सुप्रीमेसिस्ट आइडिया, इट्स एन एसेंशियली अ सुप्रीमेसिस्ट आइडिया, व्हिच इज व्हाई यू आर able to buy into all of these arguments। ये तुमको लगता है कि उनके अंदर तो कुछ है ही नहीं, उनमें समझने का भी कोई ताकत नहीं है, मतलब एबिलिटीज तो है ही नहीं ऐसे लोगों में। वही ना, इनका हर एक चीज में वही आर्गुमेंट रहता है। मुझे ये नहीं समझ में आता, और स्पेशली इफ इट्स अ वुमन, तो मतलब वही कि लव जिहाद भी वही है कि कुछ वो तो हो ही नहीं, मतलब you are basically dumb and you can be manipulated in doing anything. I mean, and this is being said by someone who are literally in a death cult. So मुझे ये the West is very materialistic कि कंगना रनआउट, ठीक है, कंगना रनआउट ट्वीट करती है रिहाना की कोई फोटो जिसमें कपड़े पहने हुए हैं, और वो उसको स्लट शेम कर रही है, कंगना रनआउट उसको स्लट शेम कर रही है, ठीक है। कंगना रनौत ने क्या किया नहीं किया मुझे उससे कोई मतलब नहीं है भाई, लेकिन मुझे उसके दिमाग के अंदर क्या चल रहा है, उस मतलब सीरियस, जरूर she needs help, no forget that, I mean yeah she does that's what, but like the moment like उसको
मैं ही बोल रहा हूँ, जैसे तूने बोला ना, जब मैंने वो ट्वीट किया, मैं कंगना रनावत को मैंने वो ट्वीट, अरे अब तो मैंने रिहाना को मतलब वन अप करी। हाँ, उसके मन में वही था कि थिंक कि भाई ये तो मतलब मैं पत्थर फेंक रही हूँ जबकि मेरे खुद का घर कांच का है। बट द प्रॉब्लम इज ना कि जनरली वो जिनके लिए फेंका था पत्थर, उनमें सोचने की क्षमता नहीं है। दे हैव द अटेंशन स्पैन ऑफ अ हाउस फ्लाई। एग्जैक्टली। तू भाई खुद ही बताओ ना, मतलब अब की बार ट्रम्प सरकार क्या था, मतलब अगर घर की बात घर में ही रखनी है और बाहर पे नहीं इंटरफियर करना चाहिए, तुम लिटरली वहां पहुंच के वोट मांग रहे हो, लाइक एंड नोबडी इवन मेंशन्ड इट वन। वो सिर्फ अपने घर के लिए है, ये बाहर वाले तो एनीवे खुल्लम खुला है ना, वो लोग का कल्चर कम है। इट्स बेसिकली इंडिया, राइट? कि तुम पड़ोसी के घर के बारे में पूरी बात करोगे लेकिन तुम्हारे घर में कुछ होगा तो नहीं। बट दिस इज अगेन लाइक नो, दिस इज व्हाट इज वन ऑफ आवर सोसाइटीज जो हम लोग एज अ स्ट्रेंथ we talk of, right? कि social structures are strong, family is a stronger unit. That is again like उसका काउंटर प्रोडक्टिव इफेक्ट इज दिस, ये घर की बात घर में रखो, क्योंकि हमको लगता है कि फैमिली एज अ यूनिट इज सच अ सेक्रेड यूनिट कि फैमिली के अंदर गंदगी भी हो तो बाहर मत बताओ। अल्टीमेटली जब भी मैं इन सब चीजों में आता हूँ ना, अल्टीमेटली मुझे पता क्या लगता है, ये दिस आइडिया इफ यू टेक इट डाउन टू इट्स कोर, फिर बात वही आ जाती है कि एज लॉन्ग एज पीपल विल ब्लाइंडली बिलीव इन रिलीजियस स्टफ, दे विल कीप। वो रिलीजन से पहले भी इट इज ऑलवेज लाइक फैमिली, जो आई थिंक मोस्ट ऑफ इट कम्स फ्रॉम कि डोंट क्वेश्चन एल्डर्स। हाँ, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि दिस आइडिया दैट सर्टेन थिंग्स, सर्टेन आइडियाज, सर्टेन इंस्टीट्यूशंस आर अबव क्वेश्चन, बी इट द आर्मी। एक्चुअली एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज नोटिस कर रहा हूं मैं, तुम ये सोचो, एक जस्ट आज से 5 साल पहले या 6 साल पहले या मोदी गवर्नमेंट के पहले आर्मी और फार्मर्स को क्वेश्चन नहीं कर सकते थे। आप ये नहीं बोल सकते थे कि फार्मर्स क्यों कर रहे हैं, फार्मर्स को गोली चलाओ, जो भी, लाइक हाउ फास्ट। अरे अगर अभी सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट होती है, ये लोग खुद नहीं बोलने देते। हाँ, वही कह रहा हूँ ना कि फार्मर्स के बारे में कैसे बोल। अभी तक मुझे ऐसा लगता था कि देयर आर सर्टेन इंस्टीट्यूशंस जिनको कोई टच ही नहीं कर, जैसे आर्मी के ह्यूमन राइट्स वायलेशन के केसेस हजारों भरे पड़े हैं इंडिया में, ठीक है, बट यू कैन नॉट रियली से, इफ यू एक्सपेक्ट टू बी लाइक नॉट क्रिएट अ फेरर, यू कैन नॉट से दैट इन पब्लिक। बट मुझे उसको इंटेलेक्चुअलाइज करने के लिए आनंद वर्धन जैसे लोग बोलते हैं कि दी monopoly over violence lies with the state. तो the point is कि मुझे नहीं लगता कि वैसा होगा। मुझे लगता है कि if there comes a situation in a year, 2 year, whatever, where army is at loggerheads with the government, Modi government, people will start shitting on. फिर यही सारे जो क्यों we saw that, right? वो जो एक जवान ने कंप्लेन किया कि खाना अच्छा नहीं मिलता, दाल वाल, हाँ, उसको वो तो चलो एक इंडिविजुअल का आप उसके कैरेक्टर पे असैसिनेट कर सकते हो, कैसे भी हो, राइट? नहीं, बट उसका आइडेंटिटी चला गया ना कि सियाचिन में लड़ रहा है, वो तो वही कर रहा था ना, तो वो तो वही कर रहा था, या राइट। तो एग्जैक्टली ऑल दैट यू आर टॉमिंग अबाउट, वो तो तुमने एक इंस्टेंस में छोड़ दिया। जो निशान जो कह रहा है कि ये कल्ट जो है वो इतना एवरी डे वी आर सीइंग दिस कल्ट बिकमिंग टाइटर एंड टाइटर, फॉर द लैक ऑफ अ बेटर एग्जांपल लाइक टर्म। मतलब अभी तो कुछ भी नहीं बचा है, अभी तो सिर्फ मोदी एंड नथिंग एल्स। बट तुझे लगता है कि ये जो जिन लोगों ने ट्वीट किया है, आई डोंट थिंक उन लोगों के पास ये मोदी वर्सेस रेस्ट ये सब भी कुछ, आई डोंट थिंक उसमें आइडियोलॉजी भी कुछ है। दैट इज आल्सो अनदर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। लाइक भक्त ट्वीटिंग इज वन थिंग। दिस इज द क्लासिक एग्जांपल ऑफ समथिंग आई थिंक दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट, कि हाउ इट इज इजी टू टेक अ पॉलिटिकल quote unquote into the right way, because the more you, मतलब even if they are not willfully like going towards the right, you can just play them very easily. So personally, this is my extremist view. If you think of yourself as center right, there is very little like you might come like अभी क्या सेंटर राइट सबसे बड़ा चूतिया सेंटर राइट। जैसे ही आपको और वो सदानंद दुबे के लिए एक बात और बोलनी है मुझे कि साले तूने 1000 वर्ड का आर्टिकल लिखा, फिर उसके बाद 4000 वर्ड के ट्वीट लिखे तूने उसको एक्सप्लेन करने के लिए, मतलब नहीं, बट कंप्लीट योर थॉट। सॉरी, मैं थोड़ा रैंट में नहीं नहीं सही, हम रहते हैं दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में, ऐसा हम कहते हैं, ठीक है? हाँ, या वो एस्पेक्ट जरूरी था अभी। We are an honest, committed, vibrant. Now सदानंद दुबे का एक आर्गुमेंट मुझे नहीं पता कि हमारे कितने लिसनर्स वॉल स्ट्रीट जर्नल पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, अब पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ रहे हैं तो भी अच्छी बात है। एक आर्गुमेंट जो मुझे फैसिनेटिंग लगा सदानंद दुबे का, I mean, Wall Street Journal, again, it's a very complicated problem, but Wall Street, it's not like Wall Street Journal has not done good journalism before. I mean, this was an opinion piece, this was not journalism, but I'm really, like, how the fuck do you go, I mean, the same publication did that expose on, the journalist working for the same publication did that expose on that whole
फार्सिकल जो कंपनी नहीं थी वो ब्लड टेस्टिंग वाली, अरे bad blood किसको थेरानोस, मैं थैनोस सोच रहा हूँ बार-बार, हाँ, so थेरानोस, Elizabeth Holmes. so हाँ, Elizabeth Holmes. So like you do that kind of journalism and then you also give space to absolute shit. Why? But that is because I think India doesn't occupy that kind of a central space for most. Yeah, that's true. तो मेरा ब्रेन कब ग्लो हुआ उस आर्टिकल में, बहुत देखो, सबसे पहली चीज तो मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि right now we are not at that point. We have left that point way in the past where we should have been talking about ki are the farm laws good or bad. The thing is That was never the point, right? मैंने एग्जांपल दिया था ना कि तुम ऐसा थोड़ी है कि कोई तुम्हें अंधा चौराहे पे दिखा, तुमने उसको क्रॉस करा दिया, भाई पूछ तो कि उसको जाना है उधर की नहीं। या फिर एक बच्चे को मार्क कम मिला, घर वाले पीट रहे हैं उसको, और उन बच्चे और पेरेंट्स के बीच में लड़ाई इस बात पे हो रहा है कि मार्क नहीं मिला, लेकिन वो बहुत बुरी तरह से पीट रहे हैं, तो तुम क्या ये बोलोगे कि अरे वो पिट रहा है ठीक है, ये तो देखो उसको मार्क कितना मिला है, तुमको ओके है कि उसने एग्जाम में कॉपी किया? यार दैट इज नॉट द पॉइंट, दैट किड इज बीइंग फिजिकली मैनहैंडल्ड, उसकी वजह से हम लोग साहब ने एक पॉइंट बोला कि अभी दुमे साहब सेड that if you see the whole Lal Killa event 26 January and you see the way the police and cops treated the protesters, and if you imagine that instead of these protesters it was CA and NRC protesters, it would have been a bloodbath. So you can clearly see that the police is much mellow with them. मतलब जब तक आपको मार नहीं देते ना, जब तक आपको खत्म नहीं कर देते ना गोली मार के, तब तक डेमोक्रेसी जिंदा है, तब तक डेमोक्रेसी है। तो मैं हैरान हूँ मित्रों, मुझे ये समझ में नहीं आता कि क्या इन लोग एक बार मतलब आई नो कि मैं बहुत सारे वर्ड्स खा रहा हूँ, लेकिन आई वाज लाइक अमेज्ड, आई वाज लाइक कि क्या बोलना चाह रहा है ये आदमी ये कह रहा है कि क्योंकि पुलिस ने इन लोग को नहीं मारा इसलिए सब ठीक है। हाँ, ब्लड बाथ नहीं हुआ इसलिए सब ठीक है, मतलब इट्स लाइक इट कुड हैव बीन वर्स। नहीं, और उसने एंड भी इसके साथ किया कि मैं तुम्हें कुचल देता लेकिन मैंने सिर्फ थप्पड़ मारा है, तो यू नो लुक हाउ कंसिडरेट आई एम। एंड में हुआ ये कि उसने बोला कि कश्मीरियों से पूछो। हाँ, कश्मीरी तो मतलब हाँ वो अरे कैसे पूछे, इंटरनेट तो था नहीं वहां पे, आज ही आया वापस। हाँ वही बोल रहा हूँ, कल तक नहीं था, आज आ गया वापस। बट कितने दिनों के लिए बचेगा एक का कोई गारंटी नहीं। इंडिया में हरियाणा तक में इंटरनेट चला गया है। इंडिया में इवन मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज व्हिच आर वॉर टोन कंट्रीज से ज्यादा इंटरनेट शटडाउन्स हुए हैं इंडिया में इन द लास्ट fucking like, and we just for like 2 hours some loonies took over the capital and we started calling US as banana republic, लेकिन तुम प्रेस इंडेक्स देख लो, इंटरनेट शटडाउन देख लो, उसमें इंडिया सबसे आगे है। तुम लोग कभी इंडिया जब जाते हो, तुमसे किसी ने ऐसे पूछे, आई डोंट नो, मेरे फैमिली बहुत बीजेपी वाले हैं तो शायद इसलिए, बट मेरे से ऐसे इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं, मोदी जी के बारे में क्या सोचते हैं? So it actually, so because of my dad and mostly my dad's side जो completely anti भक्त है, they also ask the same question but they expect me to answer कि साला कुछ नहीं है। In fact, after Biden and Harris won the election, my dad was like, ये साले का वीजा कैंसिल करवाओ यार सबसे पहले। नहीं, बट उसका रीजन क्या है ना कि उसके लिए you can't blame people directly, क्योंकि not everybody has access to a New York Times or a Washington Post in India, right? वो what you get access to is अपना मेन स्ट्रीम न्यूज़पेपर्स और मीडिया, और वो लोग हर एक इवेंट को मोदी इन द यूएस एंड व्हाटएवर। So that's the thing, right? So in fact, so because it just the way Raj is saying कि उसको because of their affiliation वो ऐसा पोज करते हैं उस क्वेश्चन को, मेरे को इस तरह से पोज होता है वो क्वेश्चन कि यू नो कि मतलब वहाँ कवर हुआ तो नेगेटिव चीजें कवर करी कि नहीं करी। That's at the best of times US is so big and so federal कि ये बहुत insular है in any case, रिपोर्टर यहाँ पे काफी सारा, वो भी लोगों को थोड़ा कम ही हजम होता है कि मतलब because to even to anti BJP people I have to tell them कि भाई इंडिया नहीं है important, मतलब they will just treat it as any other country and they will basically decide based on what their interests are। मतलब ऐसा नहीं है कि अब बाइडेन और हैरिस आ गए हैं तो मतलब मोदी का वीजा यार वो उसके लिए मैं इतना नहीं फॉल्ट करूंगा, क्योंकि आई थिंक देयर गेटवे टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज दैट क्रैपी मीडिया दैट वी हैव, व्हाटएवर इज लिटिल इज लेफ्ट ऑफ इट। तो कोई सच नहीं बता रहा है, तुमको तो यही लगेगा ना कि अगर मोदी मैडिसन स्क्वायर गार्डन में है और 15 घंटे का रिपोर्टेज तुम्हारे टीवी पे चल रहा है, यू विल ऑब्वियसली मतलब फील दैट यार मैडिसन स्क्वायर गार्डन में था तो यूएस में CNN, फॉक्स या MSNBC किसी ने 5 मिनट भी कवर नहीं किया उसको। हाँ नहीं किया, नहीं वो भूल जा, पिछले साल वो क्या हाउडी हाउडी उसमें तो ट्रम्प जब के गया था फिर भी उसका कवरेज नहीं था, क्योंकि
no one cares about it, right? It's Exactly. all the coverage that it actually got was from Hasan Minhaj because तुमने उसको घुसने नहीं दिया. अगर घुसने दिया होता तो वो नहीं भी करता शायद. मतलब नहीं वो करता, उसका कोई भी पर्सनल agenda है ना वो ठीक उसका. है, but that's the thing, right? If you would have been more inviting towards him, maybe he was also कि कि मैं गलत था या मतलब इतना भी बुरा नहीं है या ये सब हुआ. But सेम चीज इनको समझ नहीं आता, लाइक अगर तुम्हें इतनी ही चिंता है अपनी इमेज की तो रिफ्लेक्ट इट इन योर बिहेवियर ना. मतलब इतने गधे कैसे हो तुम? मतलब हाउ इज दिस पॉसिबल? सेम चीज रियाना के साथ भी तो किया. अगर तुमको इम्पोर्टेंस, तुम ये बोल रहे हो यार तू कौन है ये पूछ रहे हो, और तुमने उसको 50,000 बार हमको जरा 100 मिलियन की फॉलोअर वाली को एक फेक आईडी वाला भक्त ट्वीट कर रहा है जो 50 फॉलोअर वाला. नहीं तू भूल जा, वो सब भूल जा. लॉजिकली अगर मुझे तुझे ये दिखाना है कि तू है कौन पूछने के लिए, वो तू बोल रहा है और तूने उसको 1 लाख बार तो तुमने रिट्वीट मार दिया है उसको. हाँ एग्जैक्टली. हाँ because she is not important. Same is with Rahul Gandhi. Is so insignificant. He's so irrelevant. He's so pointless to Indian democracy. इतना irrelevant है कि मैं रोज रात को उस पे 2 घंटे का शो करता हूँ. अरे ये तो देख भाई, हमारी इतनी वही मैंने ट्वीट किया ना, हमारी टेंडेंसी ऐसी है कि हम बोले रिहाना हमारे इंटरनल मैटर पे कुछ मत बताना, और हम वही लोग हैं जो सड़े से 2 कौड़ी के यूट्यूबर जब बॉलीवुड ट्रेलर करते हैं तो उनकी वीडियोस को 1 मिलियन व्यूज दे रहे हैं. Forget all of this. टाइम मैगजीन पे मोदी जी का फोटो छपा है. मतलब इस पे मोदी जी के बारे में अगर 100 वर्ड लिख दिया किसी ने तो भी बस खुश हो जाएंगे ना ये लोग. टाइम मैगजीन में तो ऐसे करके उस पे 1 घंटे का शो होगा. टाइम मैगजीन को पैसा दिया उनका ऐड करने के लिए. टाइम मैगजीन ने ऐड करके उन लोग वो गवर्नमेंट ही टाइम मैगजीन में आदित्यनाथ जी के बारे में, और कई लोग बोले कि मतलब कुछ तो कर रहा होगा यार. Why does स्मृति ईरानी लाइक वो 4 दिन का कोर्स करके why does she say that I am a Yale graduate? क्योंकि तुझे चाहिए ना वो लेजिटिमेसी, बाहर वाला चाहिए तुझे लेजिटिमेसी. Why is सुब्रमण्यम स्वामी even relevant today? वो कितना गार्बेज बात करता है, बट उसके लिए ये है कि वो तो हार्वर्ड में पढ़ा है यार. वो है तो गटर से आया हुआ है, मतलब उसका लैंग्वेज तो वैसे ही वाला है ना. मतलब he belongs, his narrative belongs there in the garbage dump. मतलब उसके अलावा उसके आगे तुमको देखना ही नहीं चाहिए वो हार्वर्ड से है या येल से, क्या फर्क पड़ता है तुमको? क्योंकि तुमको 4 दिन से कौन सा कोर्स किया था येल में? चिल्लाने का येल. हाँ, कोई वर्कशॉप किया था नहीं, व्हाटएवर जो भी किया हो, उसने लिटरली एक QAnon पेज से ट्रम्प की इमेज जो फोटोशॉप करके, मतलब सेम टेक्स्ट है वो, बस उसमें ट्रम्प की जगह मोदी की फोटो है, वो रिट्वीट कर दी उसको भेजा. और उसने और मेरा सवाल ये कि तूने वो मोदी की फोटो देखी जो उसने की, वो फोटो में विलन लग रहा है वो आदमी. हाँ एक्चुअली या इट्स लाइक कि वही ना कि हाँ ये लास्ट में मतलब वो आई ऑफ द बिहोल्डर वाला चीज है ना भाई, कि मतलब उसको देख के ऐसा लग रहा है कि वो मतलब किसी मतलब कुछ गंदा ही करने जा रहा है, ऐसा लग रहा है देख के. ठीक नहीं करने वाला है. जैसे ऐसी एक और फोटो तो बहुत यूज करते हैं मोदी की, जिसमें से मोदी 2 पर्दों के बीच में ऐसे करके देख रहा है. ओह माय गॉड, व्हाई डू यू डू दैट? व्हाई? इतनी ज्यादा डर क्रीपी है वो, इतनी क्रीपी है वो. मतलब we need so much validation. Maria Sharapova says I have not heard of Sachin and you go and troll her. केरला कांग्रेस वालों ने क्या किया पता है ना? केरला कांग्रेस वालों ने सॉरी बोला. Sorry. वो तो छोड़ दो, हम पागल ही हैं. मतलब now she is after all we realize कि we didn't know who Sachin was. नहीं डीप हो गया ना थोड़ा, मेरी ड्रिंक काम कर रही है अभी. नहीं मुझे लगता है कि हम लोगों को भी आइडिया था ही. मतलब वी ऑलवेज सेड कि ये एक दूसरा अमिताभ बच्चन है बेसिकली क्रिकेट का. एंड तो ये भी सोच also. और तो ये भी सोच कि अब सचिन ने अगर कर दिया, थिंक ऑफ दिस राइट, सचिन को भगवान है ना क्रिकेट में, तो नाउ इफ यू आर अ रोहित शर्मा और एनीवन इन द मुंबई इंडियंस और द मुंबई क्रिकेटिंग सर्कल एट लार्ज, तुम बोलोगे यार पाजी ने कर दिया तो अपन को तो करना ही पड़ेगा ना. अभी ऊपर से एक और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आई है ना. क्या? आफ्टर ही ट्वीटेड नेक्स्ट डे इट वाज अनाउंस्ड अर्जुन तेंदुलकर इज बेसिकली ऑक्शन में है, बेस प्राइस 20 लाख के आईपीएल के ऑक्शन. he might see how it worked. First tweet was Sachin's, right? हाँ, तो वो जो पैकेज होगा वो सचिन को 18 करोड़ प्लस अर्जुन को 20 लाख है, या सिर्फ अर्जुन का 20 लाख प्लस अरे सब प्रोस्पेक्ट्स है, या क्या है? you have to understand more about it.
about IPL also कि IPL is sports के अलावा marketing भी है. If someone has Arjun Tendulkar in the team, they might even have him in the 11, playing 11 also, Just even for if his he's not name. good, just because that will give Eyeballs. right? So By the way, I don't know उसका first class record कैसा लगे. If he मैं वही deserves कहना it, चाह then रहा था कि अभी नहीं, he might deserve. उस पे तो मैं I don't want to like उसके ऊपर we shouldn't be hounding. मतलब young kid. This season he debuted in Syed Mushtaq Ali Trophy before all this happened. He played for Bombay, 2 games he played. He didn't do anything special, but nothing is stopping him, and he might even get picked. I mean, ये तो क्या बोलोगे इस चीज को? who knows यार, we found Bumrah in IPL, we might find Arjun Tendulkar in IPL, but that's beyond. That's not the point. सईद मुश्ताक अली के उसके दोनों मैच देखे मैंने, तो मतलब ये PCCI टेरिटरी में जा रहा है, बट सॉरी. बट तो ये सोच, पहला ट्वीट सचिन ने किया ना सबसे. पहला ट्वीट सचिन. हाँ, क्रिकेट के सर्कल्स में. तो ये से सोचना, देन वंस दैट हैपेंस, ऑब्वियसली इफ यू आर अ रोहित शर्मा, तू तो नहीं मना कर सकता है. मतलब दैट्स हाउ इंडिया वर्क्स बेसिकली. तेरे दिल में अभी भी ये उम्मीद है कि लोगों को मना करने का मन होगा? मेरे नहीं, मन के बारे में नहीं बोल रहा हूँ. ये इतने सारे खाली डब्बे हैं कि दिस इज हाउ इट वर्क्स. इट्स एन इंड्यूस्ड इफेक्ट. इवन इफ उनका कोई आइडिया ही नहीं था इस चीज के बारे में, व्हेन दे वोक अप दैट मॉर्निंग, ना उनको रिहाना के ऊपर गुस्सा था. मैं तुमको बोल रहा हूँ, व्हेन दे वोक अप ऑन द मॉर्निंग ऑफ, Do they even follow Rihanna? They didn't probably. I'm pretty sure. मैं थोड़ा slight tangent में जाऊंगा. Have you watched that AIB podcast with Shah Rukh Khan? तो उसमें वो बोल रहा है राइट कि मतलब अगेन टेंजेंट में जा रहा हूँ मैं. Like Shahrukh actually is a pretty good speaker and he makes sense. मतलब तो he is basically saying कि I acknowledge कि मैं बहुत बड़ा स्टार हूँ. मतलब I work towards it. I've been there. But अभी मैं सुबह उठ के ट्विटर नहीं देखता हूँ, क्योंकि you know every time you never know when are you trending and for what fucking reason without any fault. तो similarly कोहली को ने नहीं देखा होगा उठ के कि रिहाना क्या बोल रही है. बस लोग बबल में टेस्ट मैच और फोन तो होगा, बट स्टिल आई मीन एक और नहीं, वो भी छोड़ दे. मुझे लगता है उन जिस दिन उठे हैं तो उनका कोई ओपिनियन ही नहीं है इस चीज के बारे में. हाँ, नहीं है. ये पूरे इंसिडेंट पे कोई ओपिनियन नहीं है. तो it is very obvious and also it is ingrained in the, I think after 2014 जब से like तुम कुछ भी बोल लो कि BCCI is a private entity and blah blah blah, वो private entity हो जाती है क्योंकि उसको उसके RTI में नहीं आना होता है, but otherwise it's a political entity. तो I think till now it's also clear कि मतलब डजंट मैटर कि कौन है. लाइक सुबह अगर तुम्हारे बॉस ने तुम्हें, और बॉस विद सर्टेन हिस्ट्री ने तुम्हें ऐसे ट्वीट की बोला है कि भाई ये जाना चाहिए, तो वो जाएगा. मतलब यू कांट. उन्होंने तो नहीं सोचा है. और मैं बोल रहा हूँ कि 20-30 साल के अपनी एज के लोग हैं यार. ये द सीनियर मोस्ट प्लेयर्स इन दिस टीम आर राइट, एंड हु हैव ऑल देयर लाइफ लाइक डन जस्ट वन थिंग, लाइक एज आदित्य वाज सेइंग. उनका इतना कॉन्टेक्स्ट भी नहीं है, तो उनको नहीं पता है, which is maybe partly their mistake, but the fact is कि उनको इतना नहीं पता है. But now take a step and think about Modi and company. उनको लगा कि अगर एक कोई इंटरनेशनल सेलिब्रिटी ने ऐसा कर दिया है, कैसे कर दिया, they could have just let it slide. Yeah, this is such a pathetic response ना, कि मतलब वही है ना, जैसे बच्चे नहीं लड़ते हैं कि तू कुत्ता तू इन्फिनिटी. मतलब ये वही चल रहा है. उन्होंने कि मैं जो भी मिलेगा मेरे को, मैं सब फेंक दूंगा इसके ऊपर. जितने क्रिकेटर सब फेंक दूंगा इनके ऊपर. पुजारा को किसी ने पूछा भी नहीं यार. मैं तुझे इसमें पुजारा अभी तक धीरे चल के अपने फोन तक पहुंचा ही है. और इससे एक और चीज पता चलता है कि लोगों का इनके हिसाब से मार्केटेबिलिटी किसका कैसे है बेसिकली. हाँ, एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली बुमराह एंड अश्विन आर नॉट. अगर तुम किसी संगी से हार्डकोर संगी से बात करोगे ना, तो उन लोग क्रिकेट इज अ स्पोर्ट. मैं तुझे लिख के देता हूं कि had this Australia series not happened, it would have been just Sharma and Kohli and not Rahane also. हाँ, probably, yeah, very likely. अच्छा, रहाणे कुछ श्रीवत्स गोस्वामी ने आज ट्वीट किया, stand with farmers. अच्छा, ये इस चीज के नहीं एक पेक्यूलियर चीज है which is different between the West and India. In the West, how it works is कि जितना तुम्हारे पास privilege है, जितना तुम्हारे पास, the higher up, the more accomplished you are in your field, the more vocal you get typically.
like it's easier for a George Clooney to speak up than for a random guy who is a struggling Meryl Streep- actor to speak up. मुझे Right? तो अब लगता है Meryl- मेरिल स्ट्रीप एक्टिंग इसलिए करती है क्योंकि उसे बाय डिफॉल्ट अवार्ड मिलेगा और वो एक स्टेटमेंट डालेगी. you can be the captain of a World Cup winning women's soccer team and then you can speak up. India में it is the exact opposite. India में जितना तुम्हारा accomplishment बढ़ते जाता है, the more reticent you get. Reticent है या I think more opinionless you become, which is what you would see, right? ये जो वरुण ग्रोवर ने बहुत अच्छे से बोला था इसके बारे में कि आप जैसे जैसे अकम्प्लिश होते जा रहे हो, अगर आपके ब्रेकफास्ट के मेन्यू में सिर्फ वो बदलाव दिखता है तो आपने कुछ ज्यादा किया नहीं है लाइफ में. बेसिकली वही एक चीज बदला है आपकी लाइफ में. देखो अल्टीमेटली आई थिंक इट्स अबाउट कैपिटलिज्म, राइट? कंगना ने भी अर्नब के इंटरव्यू में कह दिया इट इज ऑल अबाउट कैपिटलिज्म. देखो आई मीन कंगना का एक और वो चल रहा है ना कि जब महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने उसका ऑफिस तोड़ा था तो उसके पास पैसे नहीं थे रिनोवेट कराने के लिए. लेकिन जब ये भक्तों ने बोला कि 18 करोड़ में रिहाना को ट्वीट करने को बोला है तो बोलती है कि मैं तो 18 करोड़ की गिफ्ट दे देती हूँ ऐसे किसी को भी. तो कंगना उसको तो खैर अलग कुछ प्रॉब्लम चल रहा है उसका. बट यूएस में मोस्ट इन द वर्स्ट सिचुएशन, राइट? लाइक Trump winning that election in 2016, right? As I've said, if you look at, I mean, Democrats got more votes, and when you talk about purchasing electoral college के हिसाब से नहीं होती, purchasing raw numbers पे होती है, right? So you can effectively say that even at their worst, 52% is center left. That's the biggest difference. That's the reason that these people don't have, and then when you think about people like Varun Grover or someone like Manoj Tiwari, the cricketer, or all these actors who are like signing Somdev, जो ये सब जो लोग कर रहे हैं, सिद्धार्थ, राइट? तो इनके लिए और ज्यादा रिस्पेक्ट आती है बिकॉज अल्टीमेटली यूएस में अगर किसी मेरिल स्ट्रीप या रॉबर्ट डिनीरो को खड़े होकर बोलना है, उसको पता है कि 52% कंट्री नाइकी जो है वो ऐड कर देती है. 52 of those folks who vote. Not even like they're probably more. So, exactly. Yeah, Nike were allowed to vote also. ऐसा बोलना चाहिए. allowed to vote, yeah. But Nike ऐड कर देता है पूरे के पूरे political ad. Pro एक side के. If you look at it like pro humanity basically. और both sides वाला ad नहीं. और लोग Nike के जूते जला के I mean, last to last Super Bowl में it was pretty clear, right? All those ads about immigrants and everything. जब ये Muslim ban और ये सब चल रहा था, every company like beer से लेके sport company सब कुछ सबके वही थीम थी. मैं यूनिवर्सिटीज के बारे में बोल देता हूँ, एग्जैक्ट ऑपोजिट. ठीक है, यहाँ पे इलेक्शंस हो या एनीथिंग हैपेंस लाइक कुछ भी सोशली रेलेवेंट कुछ चीज है तो द प्रेसिडेंट विल ईमेल से तुमको क्लियर है कि पॉलिटिक्स किस तरफ लाइक करता है. इन इंडिया यू कांट डू इट बेसिकली, और यू कांट डू इट और यू डोंट बिलीव दैट्स द राइट थिंग टू डू. ये दैट इज डिबेटेबल. मुझे लगता है आई साइड मोर बाय द लैटर. I think most of them really believe that keep sports away from politics, keep Bollywood and ये जो हुआ वो how is it not mixing sports and politics now? जो अभी हुआ, हाँ, जब कोई और करना रहता है तो don't mix art and politics, don't mix sports and politics. ये हमारे देश में बहुत commonly बोलते हैं and उसी का outcome है ये basically because we are essentially we place individuals, वो sacred association सबके साथ होता है ना हम लोगों का, that above the individual का freedom और individual का rights, that every single individual. उसी की वजह से ये सब चलते रहता है यहाँ पे. What does an Amitabh Bachchan have to lose at this point, right? If an Amitabh Bachchan speaks up, उसके पीछे भी अगर लोग पड़ जाएंगे तो अमिताभ बच्चन का क्या मूवी चला जाएगा कल? नहीं जाएगा, राइट? उसकी वजह से What is this insecurity? The one thing is for sure कि ठीक है, यहाँ पे you're talking about 52% जनता and all those things, but numbers wise you still have a market in India. Yeah, it won't hurt in Indian celebrities also. The only thing that can hurt is कि because अब India में and it's unfortunately getting even more common, उनको actually physical threat भी हो सकती है. तो that is, although I don't think मतलब some of them are just too big a names to
to have that problem, but other than that, they won't lose market or anything. इट्स अ वैलिड पॉइंट कि अमिताभ बच्चन को क्या, अमिताभ बच्चन के अंदर मतलब है ही नहीं कुछ कॉन्शियस जैसा, ठीक है। अमिताभ बच्चन कांग्रेस के लिए भी इलेक्शन लड़ा, समाजवादी पार्टी के साथ भी था। आई डोंट थिंक ही है मतलब उसका उसी का कॉन्शियस है बेसिकली, ही इज जस्ट कॉन्शियस अबाउट हिमसेल्फ। देयर इज दिस आइडिया which a lot of Indians carry, including someone like Amitabh Bachchan and Sachin Tendulkar, where this idea of India and the greatness of India is completely dissociated with any political reality of India. यानी कि politics में कुछ भी हो, चाहे वो गुजरात राइट्स हो, चाहे एक राइट विंग अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट आके लिंचिंग, अरे कुछ तो गुजारी है हमारे गुजरात में, इंडिया ग्रेट है। दिस इज समथिंग दैट इंडिया लाइक कुछ मैगजीम्स हैं जिनके बारे में, जैसे unity in diversity. What does this mean? Nobody will ask. Nobody really cares. This sounds good. Same, India together is basically unity in diversity, right? Or India, what जो भी लोग कह रहे हैं. This is India's version of don't ask, don't tell. ये पब्लिक को पता नहीं कितना आएगा. But anyway, India together is a more like weaponized form of unity in diversity, basically. ये hashtag. वही ना, the thing is कि as you were saying Aditya कि you know like 10-15 years ago us or like these people who tweeted this, context पता ही नहीं है ना, because without context if you're going to see it India together, yeah, why not, मतलब you know, but context तुम्हें पता ही नहीं है तो अरे हम क्यों एक दूसरे से लड़ रहे हैं? हमको तो लड़ना चाहिए गरीबी से, मतलब a very generic statement like this. लोग एक दूसरे से नहीं लड़ रहे हैं. दिस इज नॉट एन इक्वल बैटल बिटवीन अ हिंदू एंड अ मुस्लिम, द गवर्नमेंट एंड अ फार्मर. वो मुझे एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग लगी कि अभी ये जो अभी एक युधिष्ठिर का, गजेंद्र चौहान का वीडियो आया है, जिसमें गजेंद्र चौहान ने ऐसा 3-4 मिनट का वीडियो कह के, सुन लो रिहाना, हम तुम्हें बताएंगे क्या है जमाना, यू नो. उसमें वो कह रहे कि कुछ सेलिब्रिटीज हैं जिनको पैसा मिल रहा है तो वो ये ट्वीट कर रहे हैं. मेरा सवाल है गजेंद्र भाई, तुम तो वीडियो बना रहे हो पैसा लेके, मतलब, और लेकिन ये रियलाइजेशन नहीं है उनको बिल्कुल भी ये रियलाइजेशन नहीं है. मतलब सेल्फ भी धर्मराज है भाई, वो धर्मराज से तुम पंगा मत लो ज्यादा. मतलब वही है ना, मतलब वही अपना पॉड कैंसिल हो जाएगा, बट ही वाज अ बैड लीडर इन इवन दैट फिक्शनल सीरीज एंड ही इज अरे फिर तुम इतना ज्यादा नहीं सोचना का, इतना ज्यादा सोचोगे तो फिर नहीं हो पाएगा. हालांकि that is also a poor reading of that epic also, right? क्योंकि वो flawed character ही है, but you don't want to acknowledge it as a flawed character just because it is mythology. वो तुम्हारा problem है basically, right? वो epic में black and white character नहीं है तो तुमको जबरदस्ती क्यों देखना है उसको? ऐसे बनाना है बस, मतलब बनाना है बस ऐसे. हीरो और विलन चाहिए. एंड ऑल ऑफ दीज पीपल बेसिकली उनको ये लगता है कि सी ये तुम किस पर्सपेक्टिव से देख रहे हो, उस हिसाब से ना इनके दिमाग में, क्योंकि ये लोग एक कल्ट है, उनके हिसाब से वॉट एवर दे डू इज फॉर अ ग्रेटर गुड. तो वो पैसा भी ले रहा है तो वो ग्रेटर गुड के एडवांसमेंट के लिए पैसा ले रहा है, वेयर एज एवरीबडी एल्स. इसीलिए उनके दिमाग में ऐसा है ना कि देयर वाज समवन हु ट्वीटेड टू अस अपने क्रिकेट वाले हैंडल पे, वो बंदा मानने के लिए तैयार नहीं है कि कोई आउट ऑफ एम्पैथी कोई हो रहा है कहीं पे, घाना में अगर कुछ हो रहा है तो क्या मुझे देख के अगर तकलीफ हो रहा है तो मैं ट्वीट नहीं कर सकता उसके बारे में? जस्ट एंड ऑफ ऑल पीपल एन अफ्रीकन अमेरिकन आर्टिस्ट फ्रॉम जमैका, फ्रॉम बारबाडोस, सॉरी, मतलब इट्स लाइक कुछ तो तुम्हें पता होना चाहिए ना थोड़ा सा. मतलब अगेन यार घूम फिर के बात मेरी वही आती है ना कि you're talking about people who believe in photoshopped images. But Nishant, I think this is naturally because for you identity trumps everything else. Like तुम्हारा someone said right on a WhatsApp group कि Indians को भी empathy है, right wing को भी, वो तो अपने ग्रुप के लिए ज्यादा है, उसको empathy नहीं बोलते भाई. तू आइडेंटिटी देख के किसी का empathy नहीं जगता है अपने अंदर का. कंपैशन तुम्हारा अक्रॉस आइडेंटिटी हो सकता है, अक्रॉस स्पीशीज हो सकता है. हम लोग कुत्ते बिल्ली के साथ में वो इक्वेशन क्यों नहीं रखते जो गौ माता क्यों है? क्योंकि गौ माता तुमको दूध देती है तो तुमने उसको अपग्रेड कर दिया स्टेटस, राइट, यूटिलिटी की वजह से. वही अगर होली पे तुम या दिवाली में कुत्ते के दुम पे अगर तुम फटाका जला के उसको परेशान कर रहे हो, वहां तुम्हारा कंपैशन नहीं है, बिकॉज यू सी दैट स्ट्रे डॉग एज अ
लाइक क्या एग्जिस्टेंस है उसका, मुझे क्या फायदा होने वाला है। आइडेंटिटी तुम्हारे लिए सब कुछ है, उसको ट्रम्प करके तुम किसी के बारे में सोच ही नहीं सकते ना। एंड यू थिंक द सेम इज ट्रू फॉर एवरीबडी एल्स। एंड हाउ डज दिस गो हैंड इन हैंड विद वसुदेव कुटुंबकम? अरे वो सब बोलने की बातें हैं, वसुदेव कुटुंबकम सब कुछ बोलने की बातें हैं, मतलब रैंडम बकर, मतलब कुछ भी नहीं। दैट इज लाइक थिंक बियॉन्ड आईआईटी एंड आईआईएम वैसे टाइप का, मतलब आईआईपीएम है वो। वो जग्गी के ट्वीट्स देखें कभी, इफ यू लेट द सिचुएशन कंट्रोल यू देन यू आर नॉट कंट्रोलिंग द सिचुएशन। मैंने बोला सिचुएशन मतलब व्हाट डज एनी ऑफ द स्टफ दैट ही सेज मीन, मतलब बहुत पसंद सुपरफिशियलिटी के आगे ना, ठीक है। और ये जग्गी ने भी ट्वीट किया कि ये सेलेब्स को नहीं बोलना चाहिए, और ये हरामी कुत्ता बट ये साला, ये जब अभी वो जॉर्ज फ्लॉयड के टाइम पे ट्वीट कर रहा था कि वी नीड टू मूव बियॉन्ड बॉर्डर्स टू लुक एट ह्यूमन राइट्स एज एसेंशियल राइट्स, मैंने बोला तो अब आगे कुल मिला के बैठ जाओ अंकल, बैठ जाओ। बात यह है कि हमारे प्रिविलेज को ना समझना है और ना कभी किसी को एग्जामिन करने देना है। तुमने कभी ऐसे कोई अंकल, वही तो पूरा फार्स है ना, अगर वो हो गया सो तो खत्म। एक्चुअली द सेम थिंग, हाँ द सेम थिंग हैपेंड कि अभी ना जैसे BLM के टाइम पे मेरी कंपनी में भी लाइक अ लॉट ऑफ लाइक इनिशिएटिव्स वर टेकन, सम टॉक्स वर गिवन, तो उसमें सारे देसी लोग एकदम उछल के कि मतलब हाँ ये वो, मैंने आई वाज जस्ट टॉकिंग टू लाइक सम अदर पीपल लाइक हु फॉर्चुनेटली वर लाइक हु हैव द सेम पॉलिटिक्स एज मी, एंड आई वाज लाइक कि अगर अभी यही चीज़ अगर ना ऐसे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन पे बात हो जाए ना, तो इनकी मुझे चूं तक नहीं निकलेगी। मतलब ये या तो गायब हो जाएंगे और या तो फिर ये वही अपना द बेसिक जो अर्लियर व्हिच वी टच्ड अपॉन कि ये सब नहीं बोलना चाहिए, ये सब नहीं बोलना। ये वो हम लोगों ने वो माइकल होल्डिंग के कंटेक्स्ट में बोला था ना कि होल्डिंग ने एक ब्रिटिश चैनल पे जाके पहला 15 मिनट स्काई स्पोर्ट्स ने खुला छोड़ दिया होल्डिंग और एबनी रेंसफोर्ड को कि तुम बोलो BLM के बारे में। इक्विवेलेंट तुम्हारा कोई नहीं कर सकता इंडिया में। एक तो तुम्हारे पास कोई दलित क्रिकेटर है नहीं जिसको तुमने स्पेस दिया है इंडिया में, वो करने का पॉइंट दिमाग में भी नहीं आएगा ना लोगों के। फर्स्टली यू हैव टू थिंक ऑफ इट एज एन इनजस्टिस। आइकॉन्स को तो, मेरे सेंटेंसेस सारे इनकम्प्लीट हो रहे हैं, मेरे दिमाग में हर्ष घूम रहा है। मतलब ये सारे आइकॉन्स इतने लाइक यू ग्रो अप, यू थिंक दैट लाइफ में कुछ बनने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए यू हैव टू सिर्फ मेरिट सब कुछ है, मेरिटोरियस होना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है, एंड देन यू रियलाइज कि कुछ नहीं है। ये सब आधे भरे लोग हैं, समहाउ राइट प्लेस इन द राइट टाइम, किस्मत जो भी बोलो, पेडिग्री, ये पहुंच गए कहीं पे। और हमको परोसा भी कैसे जाता है, तुम देखो ना कि अरे अच्छा मार्क नहीं लाएगा तो तू कल रिक्शा चलाएगा या फिर तुझे झाड़ू मारेगा, राइट वो इतना कैजुअल लेवल पे वो नॉर्मलाइज कर दिया है कि जोक मैंने बचपन से यही सुना है कि अगर तुम्हारे 90% आए तो तुम्हें साइकिल ले देंगे और उससे कमाए तो रिक्शा, लाइक नहीं। और वो ऐसे है, वो हमारे दिमाग में ये भर देता है ना कि हर वो बंदा जो रिक्शा चला रहा है या फिर वो जो झाड़ू लगा रहा है हमारे बिल्डिंग में, वो बंदा इसलिए लगा रहा है क्योंकि he was not capable of getting anything better. Exactly. और फिर ये सबकॉन्शियस में सेकंड हैंड तरीके से आपको ये समझाने जा रही है कि दुनिया तो मेरिटोरियस है। अभी पता है रिसेंटली कौन था, कोई ट्विटर पे है लिबरल, और वो आयन रैंड के हार्वर्ड रॉक कैरेक्टर बोल रहा था कि उसको हार्वर्ड रॉक कितना पसंद, एंड आई वाज लाइक कि यार ये लिबरल बंदा, ये मोदी को पसंद नहीं करता। और मुझे लगा कि मतलब अल्टीमेटली वो स्पिरिचुअल बंदे टाइप ही होते हैं आयन रैंड के फैन। आयन रैंड के फैंस बहुत, मतलब बेसिकली वो 20 साल के नहीं हो पाए बेसिकली। ये है आयन रैंड। एक सांप मिले और एक स्पिरिचुअल बंदा मिले तो और एक आयन रैंड का फैन मिले तो फिर मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा कि सांप को तो मैं छोड़ दूंगा, तो फिर मैं सांप से दोस्ती कर लूंगा बेसिकली। दैट्स द ओनली प्रॉब्लम। मतलब अच्छा तुम लोग ऐसे, आई नो ये पॉड का सब्जेक्ट नहीं है बट एक वियर्ड क्वेश्चन, जैसे तुम लोग को यहाँ पे कोई देसी मिलता है, देसी से भी कांटेक्ट होता है, और एंड देन यू रियलाइज कि वो देसी से टेंपल जाते हैं, तो तुम लोग अनकंफर्टेबल हो जाता हूँ। I mean, just going to the temple. मैं फिर भी अनकंफर्टेबल हो जाता हूँ, टू बी ऑनेस्ट। नहीं तो मेरा तो, मैं उसके पहले ही हो चुका होता हूँ। मैं तो अज्यूम करके ही जाता हूँ। यार मेरे पेरेंट्स खुद टेंपल जाते हैं, वो है ना, बट यूएस में मुझे मिलता है तो मुझे ज्यादा अनकंफर्टेबल लगता है। समझ रहे हो, मेरा उल्टा है। माय स्विच, मैं वही कह रहा हूँ। और नहीं, वो तो ऐसा है कि अगर इंडिया में भी अगर कोई मुझे 20
से 20 से लेके 35-40 के बीच में अगर कोई मिलता है जो ऐसा टेम्पल वेम्पल जाता है तो मैं मुझे पिछले 2 साल से there is someone in my department who kept asking कि यार बोलना चाहिए कि नहीं, इस्कॉन में बड़ा रथ यात्रा निकलता है बॉस्टन में, वहां चलना है क्या हम लोग? Oh my God. This has been going on for the past 3 and last year 2019 में it happened on the day of a very good World Cup match between India Afghanistan चल रहा था. मैं बोला ये छोड़ के मैं क्यों इस्कॉन की रथ यात्रा में anyway क्यों जाऊंगा? And that guy couldn't get that. बोला मैच तो ये वर्ल्ड कप तो और 1 महीना चलेगा ना, मतलब रथ यात्रा तो एक ही बार आता है, मतलब क्योंकि अभी हम लोगों का ऐसा है ना कि we think of all back stories and stuff, right? कि इसके पीछे क्या है, इसका मतलब एंगल जो है, हर कोई सोशियो पॉलिटिकल एंगल सब, बट जनरली ऐसे नहीं होता. लाइक आई वाज हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन एट होम कि गलती से राम मंदिर के लिए पैसा लेने के लिए कोई घर पे आ जाए और आप लोगों ने दे दिया प्रेशर से या जिससे भी, मुझे मत बताना. मैंने ये चीज बोला है भाई. ठीक, कन्फेशन करूं, यहाँ तो खुद के पिताजी जा रहे हैं राम मंदिर का पैसा लेने के लिए लोगों से, समझे? On that note मैं बोला इट्स अ रैप. रेहाना सुल्ताना जिंदाबाद. एक सांप मिले और एक स्पिरिचुअल बंदा मिले तो और एक आयन राइड का फैन मिले तो फिर मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा. Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से चीफ मिनिस्टर के लिए मेरा एक ही संदेश है कि वो राज धर्म का पालन करें. हार्डवेयर वालों की सोच क्या होती है, हार्ड वर्क वालों की सोच क्या होती है. अरे ये ना पंजाब की खुशबू.